क्या आपने कभी यह सुना है कि रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव की यह दिव्य कथा यदि श्रद्धा, नियम और पवित्र भाव से सुन ली जाए तो जीवन के गहरे अंधकार, भय, रोग, दुर्बलता, आत्मविश्वास की कमी और भाग्य की रुकावटें धीरे धीरे स्वयं समाप्त होने लगती हैं। प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह रविवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह पावन समय है जब साक्षात आदित्य, जगत के प्राणदाता भगवान सूर्य अपने भक्तों के जीवन में तेज, आरोग्य और आत्मबल का संचार करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति रविवार के दिन सच्चे मन, अनुशासन और विश्वास के साथ सूर्यदेव की कथा सुनता है, उसके जीवन में व्याप्त निराशा, असफलता, भय, मानसिक थकान और आर्थिक अस्थिरता धीरे धीरे दूर होने लगती है। जैसे उगता हुआ सूर्य अंधकार को बिना संघर्ष के मिटा देता है, वैसे ही सूर्यदेव की कथा जीवन से नकारात्मकता को हटाकर आशा, स्पष्टता और सकारात्मक दिशा प्रदान करती है। दर्शक बंधु, एक पल ठहरकर अपने जीवन की ओर देखिए। कभी आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, कभी शरीर और मन थक जाते हैं, कभी प्रयास करने के बाद भी सम्मान और सफलता नहीं मिलती, कभी भविष्य को लेकर डर भीतर घर कर जाता है। लेकिन आज जब आप रविवार के इस पावन दिन भगवान सूर्यदेव की कथा सुनने बैठे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकाश और चेतना की दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर रही हो। सूर्यदेव यह संदेश दे रहे हैं कि हर अंधकार का अंत निश्चित है और जो प्रतिदिन अनुशासन, परिश्रम और सत्य के साथ खड़ा रहता है, उसका तेज कोई छीन नहीं सकता। भगवान सूर्य केवल प्रकाश के देव नहीं हैं, वे आत्मा के साक्षी हैं। वे वह शक्ति हैं जो डर को साहस में, दुर्बलता को बल में और भ्रम को स्पष्टता में बदल देती है। उनकी कृपा से जीवन में आरोग्य आता है, मान सम्मान बढ़ता है और भीतर छिपी शक्ति जागृत होती है। यही कारण है कि आज की यह कथा केवल सुनने की कथा नहीं है, यह आत्मिक जागरण और तेज की साधना बन सकती है। यह कथा सिखाती है कि जब मनुष्य सूर्य की तरह नियमित, स्थिर और प्रकाशमान होता है, तब जीवन स्वयं उसके अनुकूल चलने लगता है। कई बार मनुष्य भीतर से प्रश्न करता है, मेरे जीवन में स्पष्टता कब आएगी? मेरा डर और कमजोरी कब दूर होगी? मुझे अपनी शक्ति का बोध कब होगा? दर्शक बंधु, संभव है आज का यह रविवार ही इन प्रश्नों का उत्तर बन जाए, क्योंकि जब भक्त की श्रद्धा और सूर्यदेव का तेज एक साथ जागृत होता है, तब भाग्य भी दिशा बदलने लगता है। इसलिए केवल सुनिए मत, हर शब्द को आत्मा से महसूस कीजिए, हर भाव को हृदय में उतारिए और संकल्प लीजिए कि आप भी अपने जीवन में अनुशासन, परिश्रम और आत्मविश्वास को अपनाएंगे। तो आइए, मन को शांत कीजिए, आलस्य और भय को त्यागिए, हृदय में प्रकाश और विश्वास का दीप जलाइए और भगवान सूर्यदेव का स्मरण करते हुए इस दिव्य रविवार कथा की यात्रा आरंभ करते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत आवश्यक बात। रविवार की यह पवित्र कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती, यह जीवन को प्रकाश देने के लिए होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो सूर्यदेव की कथा को अधूरा छोड़ देता है, वह उसके पूर्ण तेज और फल से वंचित रह जाता है। इसीलिए निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है कथा का कोई एक भाव, कोई एक वाक्य या कोई एक संदेश आपके जीवन से भय, दुर्बलता और अंधकार को सदा के लिए दूर कर दे। दर्शक बंधु, जो व्यक्ति भगवान सूर्यदेव की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में आरोग्य, आत्मबल और मान सम्मान बढ़ता है। जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है, उस पर सूर्य कृपा सदा बनी रहती है। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं, तो ऐसी दिव्य कथाओं को फैलाना आपका धर्म भी है और पुण्य भी। इसलिए इस वीडियो को प्रेम से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर रविवार आपको भगवान सूर्यदेव की दिव्य कथाएं और जीवन को प्रकाश देने वाले संदेश मिलते रहे। तो आइए, श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ भगवान सूर्यदेव का स्मरण करते हुए इस पावन रविवार कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर जीवन अत्यंत सरल, शांत और प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था। उस समय न ऊंची ऊंची इमारतें थीं और न ही चकाचौंध भरी कृत्रिम रोशनी। लोग सूर्योदय की पहली किरण के साथ अपने दिन की शुरुआत करते और सूर्यास्त होते ही विश्राम के लिए अपने घरों को लौट आते। चारों ओर हरियाली, शुद्ध वायु
और सच्चाई का पावन वातावरण व्याप्त रहता था। उसी युग में एक अत्यंत भव्य, समृद्ध और धर्मनिष्ठ राज्य था, विजयगढ़। यह राज्य अपने न्याय, धर्म और वैभव के लिए चारों दिशाओं में विख्यात था। विजयगढ़ की सीमा में प्रवेश करते ही ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं देवताओं की विशेष कृपा इस भूमि पर सदैव बनी रहती हो। इस महान राज्य के राजा थे महाराज आदित्यवर्धन। वे अत्यंत वीर, पराक्रमी और तेजस्वी शासक थे। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि शत्रु युद्ध भूमि में उनका नाम सुनकर ही भय से कांप उठते थे। किंतु जितने वे रणभूमि में कठोर थे, उतने ही अपनी प्रजा के प्रति कोमल, दयालु और न्यायप्रिय थे। वे अपनी प्रजा को अपने परिवार के समान मानते थे और न्याय करते समय कभी भी पक्षपात नहीं करते थे। महाराज की 2 रानियां थीं। पहली रानी का नाम था महारानी दिव्यांशी। वे अत्यंत सरल, करुणामयी और धर्मपरायण थीं। उनका हृदय दया, सेवा और भक्ति से परिपूर्ण था। वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर भगवान सूर्यदेव की विधिपूर्वक पूजा करतीं, उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करतीं और प्रत्येक रविवार को व्रत रखतीं। उनके लिए सूर्यदेव केवल पूजनीय देवता ही नहीं, बल्कि समस्त जीवन के आधार थे। वे मानती थीं कि सूर्यदेव की कृपा से ही राज्य में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। महारानी दिव्यांशी सदैव निर्धनों की सहायता करतीं, भूखों को अन्न प्रदान करतीं और साधु संतों की सेवा में लगी रहतीं। उनकी मधुर वाणी और विनम्र स्वभाव के कारण समस्त राज्य की प्रजा उनसे अत्यंत प्रेम करती थी। वे प्रतिदिन प्रार्थना करतीं, हे प्रभु, अपने दिव्य प्रकाश से मेरे राज्य को सदैव आलोकित बनाए रखें, प्रजा को सुखी रखें और मेरे स्वामी को सदैव स्वस्थ तथा विजयी बनाए रखें। महाराज की दूसरी रानी थीं महारानी ताम्रलेखा। महारानी ताम्रलेखा का स्वभाव इससे बिल्कुल विपरीत था। वे अत्यंत अहंकारी, कठोर और क्रूर प्रवृत्ति की थीं। उन्हें न तो प्रजा के दुख दर्द से कोई सरोकार था और न ही धर्म कर्म में उनकी कोई आस्था थी। वे अपने ऐश्वर्य और सौंदर्य पर अत्यधिक गर्व करतीं और महल के सेवकों तथा निर्धन लोगों के साथ कठोर और अपमानजनक व्यवहार करतीं। महारानी ताम्रलेखा प्रायः महारानी दिव्यांशी को ताने देते हुए कहतीं, यह पूजा पाठ और दान पुण्य सब व्यर्थ है। राज्य केवल शक्ति और वैभव से चलता है, न कि इन आडंबरों से। वे प्रजा को तुच्छ समझतीं और छोटी छोटी भूलों पर उन्हें कठोर दंड देने में तनिक भी संकोच नहीं करती थीं। उनके इस व्यवहार के कारण महल के सेवक और समस्त प्रजा उनसे भयभीत रहती थीं। महाराज आदित्यवर्धन अपनी पहली रानी दिव्यांशी के गुणों से अत्यंत प्रसन्न रहते थे, परंतु महारानी ताम्रलेखा के स्वभाव से वे भीतर ही भीतर चिंतित भी रहते थे। वे अनेक बार उन्हें समझाने का प्रयास करते, रानी, सच्चा वैभव धन और शक्ति में नहीं, बल्कि प्रजा के प्रेम और आशीर्वाद में निहित होता है। किंतु ताम्रलेखा के मन पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। विजयगढ़ राज्य में कुल 30 कस्बे थे और उन्हीं में से एक था राम कस्बा। यह कस्बा अपनी हरियाली, स्वच्छता और सादगी के लिए प्रसिद्ध था। यहां के लोग परिश्रमी, ईमानदार और संतोषी थे। राम कस्बा में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था रामलाल। रामलाल अत्यंत मेहनती और सच्चा इंसान था, परंतु उसकी किस्मत ने उसे अधिक सुख नहीं दिया था। उसके पास थोड़ी सी भूमि थी जिससे पूरे परिवार का भरण पोषण करना अत्यंत कठिन था। रामलाल अपने परिवार के साथ एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी में निवास करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कमला, एक पुत्र गोपाल और एक पुत्री राधा थी। गोपाल लगभग 20 वर्ष का एक युवा था। वह अपने पिता की भांति ही परिश्रमी और समझदार था। घर की दयनीय स्थिति को देखते हुए उसने कम आयु में ही अपने पिता का हाथ बटाना प्रारंभ कर दिया था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल अपने पिता के साथ पास के जमींदार के खेतों में कार्य करने जाता था। रामलाल और गोपाल दोनों दिन रात कठोर परिश्रम करते, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हो पाता था। दूसरी ओर कमला घर के समस्त कार्यों को संभालती थी। वह अत्यंत सरल और धैर्यवान स्त्री थी जो हर परिस्थिति में अपने परिवार को संभाल कर रखती थी। उनकी पुत्री राधा भी अपनी माता की सहायता करती। वह पानी भरती, भोजन बनाने में हाथ बटाती और घर की सफाई करती थी। किंतु उनके जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई था उस कस्बे का जमींदार भैरव सिंह।
भैरव सिंह अत्यंत लालची और घमंडी व्यक्ति था। उसे निर्धनों की पीड़ा से कोई सरोकार नहीं था। वह किसानों को अपने खेतों में कार्य तो देता था, किंतु बदले में उनसे अत्यधिक ब्याज और भारी लगान वसूल करता था। गरीब किसान उसके आरण के बोझ तले दबते चले जाते और वह उनकी मजबूरी का लाभ उठाकर उन्हें और अधिक कष्ट देता था। भैरव सिंह के पास विशाल हवेली थी जो कस्बे के बीचों बीच स्थित थी। उसकी हवेली के ऊंचे ऊंचे दरवाजे और मोटी मोटी दीवारें देखकर ही निर्धन लोगों का दिल धड़क उठता था। हवेली के मुख्य द्वार पर 2 भारी भरकम पहरेदार सदैव तैनात रहते थे जो जमींदार के आदेश पर ग्रामीणों से कठोरता से पेश आते थे। भैरव सिंह की आंखों में सदैव लालच की चमक रहती थी। जब भी कोई किसान उसके सामने आता, वह पहले उसे मीठे शब्दों में अपने जाल में फंसाता और फिर धीरे धीरे उसकी संपत्ति और परिश्रम दोनों को हड़प लेता। रामलाल और भैरव सिंह के बीच का संबंध कई वर्षों पुराना था। रामलाल के पिता ने भी कभी भैरव सिंह के पिता से आर्ण लिया था और उसे चुकाने में असमर्थ रहे थे। इस प्रकार पिता का यह पुराना आर्ण रामलाल के सिर पर आ गया था। ऊपर से रामलाल की अपनी जमीन भी बेहद कम थी और जो थी उसमें भी पर्याप्त उपज नहीं होती थी। इसीलिए उसे हर वर्ष भैरव सिंह से थोड़ी बहुत और जमीन पट्टे पर लेनी पड़ती थी ताकि परिवार का पेट भर सके। पिछले कुछ वर्षों से रामलाल इसी प्रकार भैरव सिंह की जमीन पट्टे पर लेकर खेती करता था। हालांकि पट्टे की शर्तें अत्यंत कठोर थीं। आधी उपज जमींदार की और जो बचे वह किसान की। इस आधे हिस्से में से भी भैरव सिंह ने पुराने आर्ण की किस्त काटने का नियम बना रखा था। इस प्रकार रामलाल के हाथ में जो आता था वह इतना कम होता था कि मुश्किल से 2 जून की रोटी का जुगाड़ हो पाता था। इस वर्ष, जो कि इस कथा का केंद्र है, रामलाल ने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने सोचा कि यदि भैरव सिंह से थोड़ी अधिक जमीन पट्टे पर ली जाए और उसमें अच्छे बीज बोए जाए तो शायद इस बार उपज इतनी अच्छी हो कि आरण का एक बड़ा हिस्सा चुकाया जा सके और घर की स्थिति में भी कुछ सुधार आए। गोपाल ने भी पिता का उत्साह देखकर इस विचार में सहमति जताई। दोनों पिता पुत्र ने मिलकर भैरव सिंह के पास जाकर अतिरिक्त जमीन मांगी। भैरव सिंह भीतर ही भीतर मुस्कुराया, क्योंकि वह जानता था कि अधिक जमीन देने का अर्थ है अधिक लगान, अधिक आरण और अंततः अधिक नियंत्रण। उसने 2 तय एकड़ की अतिरिक्त जमीन देने की बात मान ली, किंतु उसके साथ जो शर्तें लगाईं वे पहले से भी अधिक कठोर थीं। उसने कहा कि यदि वर्ष के अंत तक लगान और आरण की पूरी किस्त नहीं चुकाई गई तो वह रामलाल की थोड़ी सी जो पुरानी जमीन बची है उसे भी अपने नाम करवा लेगा। रामलाल ने इस शर्त को मन ही मन कड़वाहट के साथ स्वीकार किया, क्योंकि उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। जब रामलाल और गोपाल घर लौटे तो कमला ने उनसे सारी बात जानी। कमला का हृदय एक अनजानी आशंका से भर उठा। वह रात भर सो न सकी और बार बार मन में सोचती रही, पता नहीं ईश्वर की क्या इच्छा है। हे सूर्यदेव, हे भगवान, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। कमला सूर्यदेव की भक्त थी। प्रत्येक रविवार को वह व्रत रखती और सूर्योदय के समय जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देती थी। वह अपने परिवार की रक्षा और समृद्धि के लिए भगवान सूर्य से प्रतिदिन प्रार्थना करती थी। वर्षा का मौसम आने से पहले रामलाल और गोपाल ने अत्यंत मेहनत से खेतों की जुताई की। बैलों से खेत को खूब गहराई से जोता गया। फिर बीज बोने का समय आया। रामलाल ने इस बार अच्छे किस्म के धान के बीज खरीदे। उन बीजों को खरीदने के लिए उसे एक बार फिर भैरव सिंह से ही थोड़ा और उधार लेना पड़ा, जिससे आरण का बोझ और बढ़ गया। किंतु रामलाल ने सोचा, इस बार फसल अच्छी होगी तो सब चुकता हो जाएगा। बीज बोए गए। धीरे धीरे खेत में हरी हरी पौध निकली। रामलाल और गोपाल की आंखों में उस हरियाली को देखकर एक उम्मीद की रोशनी जगी। दोनों सुबह से शाम तक खेतों में पानी देते, निराई गुड़ाई करते, पशुओं और कीड़ों से फसल की रक्षा करते। कमला और राधा भी जब भी समय मिलता खेतों पर जाकर हाथ बटाती। पूरे परिवार की तपस्या उस हरी भरी फसल में झलक रही थी। आषाढ़ का महीना आया। आकाश में काले काले बादल घिरने लगे। किसानों के मन में उत्साह जागा। वर्षा आएगी तो फसल खूब बढ़ेगी। पहले कुछ दिन तो बादल आए और हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई, जो फसल के लिए पर्याप्त और आवश्यक थी। रामलाल खुश था, गोपाल खुश था। पूरा परिवार उम्मीद के आसमान में उड़ रहा था, किंतु जैसे विधाता को उनकी खुशी नहीं सुहाई।
सावन के महीने में अचानक ऐसी वर्षा हुई जैसी उस कस्बे ने शायद पिछले 20-25 वर्षों में नहीं देखी थी। पहले तो यह वर्षा सामान्य लगी, किंतु धीरे धीरे उसने प्रलय का रूप ले लिया। आकाश से मानो जलधारा नहीं बल्कि नदियां उतर रही थीं। बादल इतने काले और घने थे कि दोपहर में भी घोर अंधेरा छा जाता था। बिजली की कड़कड़ाहट और मेघों की गर्जना से पूरा कस्बा थर्रा उठता था। रामलाल और गोपाल जब खेत की ओर दौड़ते तो रास्ते में घुटनों तक पानी भरा मिलता। 3 दिन तक यह वर्षा बिना रुके होती रही। रात को भी नहीं रुकी, दिन में भी नहीं। रामलाल की झोपड़ी का छप्पर टपकने लगा, घर में पानी भरने लगा। कमला ने बर्तन रखकर टपकते पानी को रोकने की कोशिश की। राधा ने घर का सारा सामान ऊंचाई पर रख दिया, किंतु खेत की ओर से जो खबर आई वह सुनकर रामलाल का दिल बैठ गया। तीसरे दिन की सुबह जब रामलाल और गोपाल खेत पर गए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जो खेत कल तक लहलहा रहा था, जिसमें हरी भरी फसल आसमान को छूने की होड़ लगा रही थी, वह आज पूरी तरह जलमग्न था। पानी की ऐसी भीषण धारा आई थी कि पास के टीले से मिट्टी का बड़ा हिस्सा खेत में समा गया। फसल की जड़ें सड़ गई थीं, पौध मिट्टी में दब गई थी। जो बची थी वह पानी में डूबकर पीली पड़ गई थी और उसमें अब कोई जान नहीं थी। रामलाल वहीं खेत की मेड़ पर बैठ गया। उसके पांव जैसे थम गए। उसकी आंखें उस बर्बाद खेत को देखती रहीं। गोपाल उसके बगल में खड़ा था। उसकी आंखों में भी पानी था, वह पानी जो वर्षा की बूंदों से नहीं बल्कि हृदय के टूटने से आता है। दोनों बाप बेटे बहुत देर तक मौन रहे। शब्द थे ही नहीं जो उस क्षण को व्यक्त कर सके। रामलाल ने कांपते हाथों से खेत की मिट्टी उठाई जो कीचड़ में बदल चुकी थी। उसे देखकर उसके होंठ फड़फड़ाए। हे भगवान, यह क्या हो गया? इस मिट्टी में मैंने अपने आंसू मिलाए थे, अपना खून पसीना लगाया था। क्या यही मेरी किस्मत है? गोपाल ने पिता के कांधे पर हाथ रखा। वह कहना चाहता था, पिताजी रोइए मत, हम कुछ रास्ता निकालेंगे। किंतु उसके गले में भी जैसे शब्द फंस गए थे। उसने केवल पिता के कांधे को थपथपाया। उस दिन दोनों देर शाम को घर लौटे। कमला और राधा दरवाजे पर खड़ी प्रतीक्षा कर रही थीं। जैसे ही कमला ने दोनों के उतरे हुए चेहरे देखे, उसे सारी बात समझ में आ गई। वह एक पल के लिए वहीं खड़ी रह गई, फिर अंदर जाकर दीपक के सामने बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। राधा ने मां को थाम लिया और वह भी रो पड़ी। रात को जब थोड़ी वर्षा रुकी तो परिवार के चारों सदस्य एक साथ बैठे। घर में उस रात चूल्हा नहीं जला, खाने को कुछ नहीं था। कमला ने कल का बचा हुआ थोड़ा सा चावल और नमक मिलाकर कुछ बनाया और चारों ने उसी से पेट भरा। भोजन से पेट भरा या नहीं, यह प्रश्न था ही नहीं। मन पहले से ही इतना भारी था कि भोजन का स्वाद कहां पता चलता। रात को रामलाल लेटा जरूर, किंतु सोया नहीं। आंखें बंद थीं, पर मन की आंखें खुली थीं और उनमें एक ही दृश्य बार बार आता था। भैरव सिंह का वह घमंडी चेहरा जो अगले दिन आरण और लगान मांगने आएगा। रामलाल जानता था कि जब फसल नहीं है तो वह कुछ नहीं चुका सकता, और जब कुछ नहीं चुकाएगा तो भैरव सिंह अपनी शर्त के अनुसार उसकी जमीन छीन लेगा। यह सोच सोचकर रामलाल का कलेजा मुंह को आने लगता था। वर्षा का प्रकोप अगले 5 दिन और जारी रहा। जब पानी उतरा तो कस्बे का दृश्य भयानक था। कच्चे मकान टूट गए थे, रास्तों में गड्ढे हो गए थे, खेत मिट्टी और पत्थरों से पट गए थे। रामलाल ही नहीं, उस कस्बे के अनेक किसानों की यही दशा थी। सब एक ही दुख में थे, फसल बर्बाद। वर्ष भर की मेहनत मिट्टी में मिल गई और जैसा रामलाल को डर था वैसा ही हुआ। फसल बर्बाद होने के 2 सप्ताह बाद भैरव सिंह ने अपने 2 लठैतों को लेकर रामलाल के घर पर धावा बोला। उसके आने की खबर से पहले ही रामलाल को पता चल गया, क्योंकि कस्बे में उसकी हवेली के द्वार पर खड़े होकर दोनों लठैत जोर जोर से किसानों के नाम पुकार रहे थे। रामलाल का नाम भी उस सूची में था। भैरव सिंह ने आते ही जो बात कही वह सीधी और क्रूर थी। उसने रामलाल की ओर देखकर कहा, रामलाल, वर्ष पूरा हो गया, आरण और लगान मांग रहा हूं, दे दो। रामलाल हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। कांपते स्वर में उसने कहा, मालिक, इस बार तो वर्षा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। खेत में कुछ बचा ही नहीं। थोड़ा और समय दे दीजिए, मैं मेहनत करके जरूर चुका दूंगा। भैरव सिंह ने एक क्षण भी नहीं सोचा। उसके होंठों पर
एक ठंडी और निर्दयी मुस्कान आ गई। उसने कहा, समय और समय। रामलाल, तुमसे पहले तुम्हारे बाप ने भी यही कहा था। अब मैं मूर्ख नहीं हूं। शर्त तय थी, फसल हो या ना हो, आड़ और लगान समय पर मिलेगा। तुमने खुद इस शर्त को माना था। रामलाल की आंखें भर आईं। मालिक, बच्चों की कसम खाकर कह रहा हूं, घर में एक भी अनाज का दाना नहीं है। वर्षा ने सब डुबो दिया। पूरे कस्बे की यही हालत है, आप खुद देख लीजिए। भैरव सिंह ने अपने एक लठैत की ओर इशारा किया और कहा, जाओ हिसाब देखो। लठैत ने एक मोटी सी बही निकाली और उसमें से रामलाल का खाता पढ़कर सुनाया। कुल मिलाकर जितना आर्ण था, उसमें ब्याज जोड़ने के बाद जो राशि बनती थी, वह सुनकर रामलाल के पांव थरथरा गए। इतनी बड़ी रकम! यह तो उसकी पूरी जमीन बेचकर भी न चुक सकती थी। भैरव सिंह ने कहा, रामलाल, चुनाव तुम्हारे हाथ में है। या तो अभी नकद दो, या फिर मैं तुम्हारी जो थोड़ी सी जमीन बची है उसे कब्जे में ले लेता हूं। शर्त तय थी। कमला, जो दरवाजे के पीछे खड़ी सुन रही थी, वह बाहर निकल आई। उसने कहा, मालिक, हम गरीब हैं, आप तो बड़े घर के हैं। बाढ़ में सब बर्बाद हो गया, क्या आप थोड़ी और मोहलत नहीं दे सकते? भैरव सिंह ने कमला की ओर देखकर कहा, औरत, तू बीच में मत बोल, यह हिसाब किताब का मामला है। रामलाल के मन में आया कि वह भैरव सिंह से लड़े, उसे खूब खरी खोटी सुनाए, किंतु वह जानता था कि भैरव सिंह के पास ताकत थी, पैसा था, दो दो हट्टे कट्टे लठैत थे। रामलाल अकेला था। उसने हाथ जोड़े, मालिक, जो आप उचित समझें। भैरव सिंह ने कहा, तो ठीक है, कल से तुम्हारी पुरानी जमीन मेरी। और सुनो, तुम्हारे बेटे गोपाल को मेरे यहां काम करना होगा, बिना मजदूरी के, जब तक आरण नहीं चुकता। यह सुनकर रामलाल का दिल टूट गया। उसने कहा, मालिक, मेरे बेटे को मत लीजिए। भैरव सिंह बोला, तो फिर रारण दो। रामलाल मौन हो गया। उसके पास न ऋण चुकाने की शक्ति थी, न बेटे को बचाने का कोई उपाय था। अगले दिन से गोपाल को भैरव सिंह की हवेली में काम पर जाना पड़ा। यह काम कोई साधारण काम नहीं था, यह दास्ता जैसी थी। गोपाल को भोर से पहले उठकर हवेली पहुंचना होता था। वहां उसे हवेली की सफाई करनी होती थी, पशुओं को दाना पानी देना होता था, खेतों में हल चलाना होता था, बोझ उठाना होता था। भैरव सिंह के घर के सारे भारी काम करने होते थे, और यह सब करने के बाद भी भैरव सिंह कभी प्रसन्न नहीं होता था। गोपाल अपनी पूरी शक्ति से काम करता, वह कभी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता था, किंतु भैरव सिंह को यह सब भी कम लगता था। जब भी गोपाल थक कर एक पल के लिए रुकता, भैरव सिंह के लठैत उस पर चिल्लाते, ओए, रुक क्यों गया, काम कर। एक दिन ऐसा हुआ कि गोपाल को बुखार आ गया था। उस दिन भी उसे हवेली जाना पड़ा। कमला ने कहा, बेटा, आज मत जा, तू बीमार है। किंतु गोपाल जानता था कि अगर वह नहीं गया तो भैरव सिंह घर आकर क्या करेगा। वह मां को समझाकर चला गया। हवेली में उस दिन भैरव सिंह ने उसे भारी पत्थर उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखने का काम दिया। गोपाल बुखार में कांप रहा था, फिर भी हिम्मत जुटाकर काम करने लगा। काम करते करते एक बार उसके हाथ से एक भारी पत्थर छूट गया। पत्थर नीचे गिरा और उसकी आवाज से भैरव सिंह बाहर निकल आया। उसने देखा कि गोपाल लड़खड़ा रहा है। इसके बजाय कि वह उसे बैठने दे, भैरव सिंह ने अपना डंडा उठाया और गोपाल की पीठ पर दे मारा। हरामखोर, काम नहीं होता तो आया ही क्यों। गोपाल की पीठ पर डंडे की मार पड़ी और वह दर्द से कराह उठा। उसकी आंखें भर आईं, किंतु वह रोया नहीं। उसने दांत पीसकर दर्द को सहा और फिर से काम में लग गया। उसे याद था कि उसके पिता कितनी विवशता की स्थिति में है। वह जानता था कि अगर उसने जमींदार का विरोध किया तो परिवार पर और मुसीबत आएगी। उस रात जब गोपाल घर लौटा तो उसके कपड़े पसीने और धूल से सने थे। उसकी पीठ पर डंडे का निशान पड़ा हुआ था जो नीला हो गया था। कमला ने जब वह निशान देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने गोपाल को गले लगाया और कहा, बेटा, यह दाग तेरी पीठ पर नहीं, मेरे कलेजे पर लगा है। रामलाल ने उस रात देर तक आंखें बंद करके बैठे रहा। उसकी आंखों से दो दो बूंद आंसू ढरके उसने कहा, भगवान, मेरी गलती हो सकती है, मेरे पापों का फल मुझे मिले, किंतु मेरे बच्चे बेकसूर हैं, उन्हें इस तरह क्यों। इसी तरह दिन बीतने लगे। गोपाल प्रतिदिन भैरव सिंह की हवेली जाता और प्रतिदिन थका टूटा घर लौटता। कभी कभी वहां उसे खाना भी नहीं मिलता था। भैरव सिंह कहता, जब काम पूरा होगा तब खाना मिलेगा।
और काम कभी पूरा होता ही नहीं था, क्योंकि भैरव सिंह हर दिन नए नए काम सामने रख देता था। कमला प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठती और सूर्यदेव को जल अर्पित करती। आंखों में आंसू भरकर वह कहती, हे सूर्य नारायण, हे जगत के पालक, मेरे बच्चे पर इतनी मार नहीं पड़नी चाहिए। मेरे बेटे की रक्षा करो, इस दुष्ट जमींदार से हमें मुक्ति दो। राधा अपनी मां की बात सुनकर घुटनों पर बैठ जाती और वह भी आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करती। ऐसे में एक दिन रामलाल और कमला ने मिलकर निर्णय लिया कि वे महाराज आदित्यवर्धन के पास जाएंगे। विजयगढ़ का राजा न्यायप्रिय था, यह बात सब जानते थे। शायद राजा उनकी सुने और इस अत्याचार का कोई न्याय हो। दोनों पति पत्नी सुबह सवेरे ही तैयार हुए। कमला ने अपनी सबसे साफ साड़ी पहनी, रामलाल ने जो एक धोती उसके पास थी वह पहनी और पैदल ही विजयगढ़ के राजमहल की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा था, कस्बे से महल तक कोस भर का रास्ता था। धूप तेज थी, किंतु उनके मन में आशा थी, महाराज न्याय करेंगे। जब वे महल के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो देखा कि वहां कई पहरेदार तैनात थे। उस दिन महाराज आदित्यवर्धन राज्य के एक दूसरे कस्बे के दौरे पर गए हुए थे। महारानी दिव्यांशी भी उनके साथ गई थीं, क्योंकि वहां एक नए मंदिर का उद्घाटन था जिसमें महारानी की विशेष उपस्थिति आवश्यक थी। महल में उस समय महारानी ताम्रलेखा थीं। महारानी ताम्रलेखा अपने कक्ष में बैठी थीं जब उनके एक सेविका ने आकर कहा, महारानी जी, महल के द्वार पर दो गरीब लोग आए हैं, एक किसान और उसकी पत्नी, महाराज से मिलना चाहते हैं। ताम्रलेखा के चेहरे पर एक कटु भाव आया। उन्होंने कहा, क्या अब ये गरीब गुरबे सीधे महल में चले आएंगे? क्या दरवाजे पर कोई नहीं है? सेविका ने कहा, महारानी जी, वे कह रहे हैं कि उन पर बड़ा अन्याय हुआ है, महाराज से न्याय मांगने आए हैं। ताम्रलेखा ने खिड़की से झांककर उन दोनों को देखा। रामलाल और कमला मुख्य द्वार पर खड़े थे। रामलाल के कपड़े साधारण थे, कमला की साड़ी धुली हुई पर पुरानी थी। उनकी आंखों में आशा की एक लौ थी। ताम्रलेखा को इन लोगों पर कोई दया नहीं आई। उन्होंने कहा, इन्हें यहां से भगाओ, महाराज जब आए तब आना, अभी यहां दरबार नहीं है। पहरेदार ने जाकर रामलाल और कमला से कहा, महाराज अभी यहां नहीं है, जाओ। रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, हम महाराज की प्रतीक्षा करेंगे। वे कब आएंगे? पहरेदार ने कहा, पता नहीं, कब आए, कुछ दिन लग सकते हैं, जाओ। कमला ने पहरेदार से अनुनय विनय की, भाई हम बहुत दूर से आए हैं, हमारे बेटे पर बहुत अत्याचार हो रहा है, क्या हम अंदर बैठकर इंतजार कर सकते हैं? पहरेदार ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, यहां महल में जगह नहीं है गरीबों के लिए। यह शब्द सुनकर कमला का कलेजा भर आया। गरीबों के लिए जगह नहीं, यह वाक्य महारानी ताम्रलेखा की ही सोच थी जो पहरेदार के मुंह से बोली थी। रामलाल और कमला निराश होकर वापस मुड़ गए। वापस जाते समय कमला ने आंसू पोंछते हुए रामलाल से कहा, क्या हम सचमुच इतने तुच्छ हैं? क्या हम इंसान नहीं? हमारे बच्चे को तो दर्द होता है। रामलाल ने उसका हाथ थामा और कहा, जब महाराज वापस आए तो फिर जाएंगे, राजा न्यायी हैं, यह सब जानते हैं। घर वापस आए तो देखा कि शाम ढल रही थी। गोपाल अभी तक हवेली से नहीं आया था। राधा एकटक दरवाजे की ओर देख रही थी। तभी गोपाल लड़खड़ाते कदमों से घर में आया। उसके बाएं हाथ पर चोट का निशान था। उस दिन भैरव सिंह के लठैत ने उस पर डंडा मारा था, क्योंकि गोपाल ने ज्यादा काम करने में असमर्थता जताई थी। कमला ने गोपाल का हाथ थामकर उसे बैठाया। राधा ने पानी लाकर उसकी चोट धोई। घर में जो थोड़ी सी हल्दी बची थी वह कमला ने लाकर चोट पर लगाई। गोपाल दर्द से कराहा, किंतु उसने किसी को और चिंता नहीं करने दी। मां, कुछ नहीं है, ऐसे ही है। किंतु कमला जानती थी कि यह कुछ नहीं एक मां के कलेजे के लिए कितना बड़ा दर्द था। उस रात रामलाल ने कहा, हमें फिर महाराज के पास जाना होगा, महाराज इंसाफ करेंगे। भैरव सिंह जो कर रहा है वह कानून के खिलाफ है। कमला ने सिर हिलाकर सहमति जताई। इस प्रकार 7-8 दिन बीत गए। इन दिनों में घर की हालत और बिगड़ती गई। घर में खाने पीने का सामान खत्म होता जा रहा था। गोपाल की हवेली में मजदूरी से कुछ मिलता नहीं था, क्योंकि भैरव सिंह ने कहा था यह हरण के बदले में है। रामलाल खुद भी इधर उधर छोटा मोटा काम करने की कोशिश कर रहा था, किंतु उसकी उम्र और थकान ऐसी थी कि अधिक काम नहीं हो पाता था। कमला ने घर में जो थोड़ा अनाज था उसे बहुत मितव्ययिता से खर्च किया। एक दिन जब उसने देखा
कि घर में आटे का डिब्बा खाली हो चुका है और दाल चावल भी नहीं बचा, तो उसका मन और टूट गया। वह बैठ गई और आंसू बहाने लगी। राधा ने मां को देखा तो वह भी पास बैठ गई। मां के आंसू देखकर वह बोली, मां रो मत, हम जी लेंगे। कमला ने राधा को गले लगाया और फिर उठकर सूर्यदेव की छोटी सी प्रतिमा के सामने जाकर बैठ गई। उसने आंखें बंद की और कहा, हे दया निधान सूर्य नारायण, हे जगत के प्रकाशक, मुझे पता है कि तुम सब देख रहे हो। मेरा यह परिवार टूटने के कगार पर है। मेरे पति की लाचारी देखी नहीं जाती, मेरे बेटे की पीठ पर पड़ती मार देखी नहीं जाती। हे प्रभु, अब तुम ही रक्षा करो, बस तुम्हारा भरोसा है। तभी रामलाल ने निर्णय लिया, कल हम फिर महाराज के पास जाएंगे, अब देर नहीं होनी चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल रामलाल और कमला एक बार फिर विजयगढ़ के राजमहल की ओर चल पड़े। इस बार उनके पांव में और भी अधिक थकान थी, क्योंकि कई दिनों से पेट ठीक से नहीं भरा था, किंतु मन में एक अटूट आस थी। जब वे महल के द्वार के पास पहुंचे तो देखा कि इस बार महल में कुछ अलग था। द्वार पर अधिक सेवक थे, माहौल में कुछ चहल पहल थी। रामलाल ने एक पहरेदार से पूछा, क्या महाराज वापस आ गए? पहरेदार ने कहा, हां, महाराज कल रात वापस आए हैं। महारानी दिव्यांशी जी भी आई हैं। यह सुनकर रामलाल और कमला के मन में उम्मीद की एक बड़ी लहर उठी। उन्होंने हाथ जोड़कर पहरेदार से विनम्रता से कहा, भाई, हम महाराज से मिलना चाहते हैं, बड़ा जरूरी काम है। इस बार पहरेदार ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, रुको, मैं अंदर खबर करता हूं। थोड़ी देर बाद एक सेवक आया और बोला, महाराज दरबार में हैं, आओ। रामलाल और कमला के हृदय में एक साथ कृतज्ञता और घबराहट दोनों उठे। वे महल के अंदर प्रवेश कर गए। महाराज आदित्यवर्धन दरबार में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके बाईं ओर महारानी दिव्यांशी बैठी थीं, दाईं ओर महारानी ताम्रलेखा बैठी थीं। दरबार में कुछ अन्य अमात्य और सरदार भी उपस्थित थे। रामलाल और कमला ने दरबार में प्रवेश किया और महाराज को दंडवत प्रणाम किया। उनके साधारण वस्त्र, थके चेहरे और आंखों की वेदना देखकर महारानी दिव्यांशी का हृदय एक पल के लिए भर आया। महाराज ने उन्हें देखकर कहा, उठो, बताओ क्या बात है, किस लिए आए हो? रामलाल ने खड़े होकर हाथ जोड़े और बोला, महाराज, आपके राज्य के राम कस्बे का एक गरीब किसान हूं, नाम है रामलाल। मुझ पर बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। महाराज ने ध्यान से सुनते हुए कहा, बोलो, क्या अन्याय हुआ है? रामलाल ने तब पूरी कहानी सुनाई। कैसे उसने भैरव सिंह से जमीन पट्टे पर ली, कैसे उसने अच्छी फसल की उम्मीद में बीज बोए, कैसे वर्षा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, कैसे भैरव सिंह ने उसकी जमीन छीन ली और कैसे उसके बेटे गोपाल को बिना किसी मजदूरी के हवेली में दास की तरह काम करने पर मजबूर किया जा रहा है। जब रामलाल ने बताया कि उसके बेटे को डंडे से मारा जाता है तो उसकी आवाज थरथरा गई। कमला की आंखों से आंसू बह निकले। महारानी दिव्यांशी जो यह सब सुन रही थीं, उनका हृदय इस परिवार के दर्द से भर उठा। उनकी आंखों में भी नमी आ गई। उन्होंने महाराज की ओर देखा। महाराज आदित्यवर्धन का चेहरा गंभीर हो गया था। वे सोच में पड़ गए थे। महारानी ताम्रलेखा ने यह सब सुनकर एक बार अपना सिर घुमाया और हल्के से मुस्कुराईं, जैसे उन्हें इस सब से कोई फर्क ही न पड़ता हो। उनके मन में था, ये गरीब गुरबे राजमहल में क्या करने आते हैं, इनकी बातें सुनकर समय क्यों बर्बाद हो। किंतु महारानी दिव्यांशी ने उठकर महाराज से कहा, स्वामी, इस परिवार की बात सुनकर मेरा मन बहुत व्याकुल हो गया है। एक किसान ने इतनी मेहनत की, प्रकृति ने उसकी फसल तबाह की। यह तो दैवीय आपदा थी, इसमें किसान का क्या दोष? और उसके बेटे को दास की तरह रखकर मारना, यह तो घोर पाप है। हमारे राज्य में इस तरह के अत्याचार की अनुमति नहीं दी जा सकती। महाराज ने सिर हिलाया। रानी, आप सही कह रही हैं। महारानी दिव्यांशी ने रामलाल और कमला की ओर देखकर कहा, तुम चिंता मत करो, हम इस मामले में न्याय करेंगे। कमला ने महारानी दिव्यांशी के चरणों में झुककर कहा, मां जी, आपने हमारी बात सुनी, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। महाराज ने अपने एक अमात्य को आदेश दिया, भैरव सिंह को कल दरबार में बुलाया जाए, इस मामले की पूरी जांच होगी। रामलाल और कमला के चेहरे पर एक राहत की रेखा आई। वे हाथ जोड़कर महाराज और महारानी को प्रणाम करके बाहर चले आए। बाहर आकर रामलाल ने आकाश की ओर देखा
और मन ही मन कहा, हे सूर्यदेव, आपका लाख लाख शुक्र है। कमला ने भी मन में सूर्यदेव को प्रणाम किया। उधर दरबार में महारानी दिव्यांशी बैठी रहीं। उनका मन उस परिवार की बात से उथल पुथल हो गया था। वे सोच रही थीं, एक किसान जो वर्ष भर मेहनत करता है, बारिश आई और सब कुछ बह गया, वह क्या करे? और उसके बेटे पर जो बीत रही है, एक मां के हृदय पर इससे क्या गुजरती होगी? शाम को जब महाराज अपने कक्ष में गए तो महारानी दिव्यांशी ने पूजा कक्ष में जाकर सूर्यदेव की प्रतिमा के सामने दीपक जलाया। उनके मन में आज उस किसान परिवार की व्यथा थी। वे आंखें बंद करके बैठ गईं और भगवान भास्कर से प्रार्थना की, हे दिवाकर, हे जगत के प्राण, आप अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। आज आपके राज्य में, इस धरती पर जो आपकी किरणों से जीती है, एक गरीब परिवार पर घोर अत्याचार हो रहा है। एक जमींदार जो शक्ति के मद में चूर है, एक निर्दोष युवक को दास बनाकर रख रहा है। हे प्रभु, आप तो न्याय के देवता हैं। आप तो उस सूर्य हैं जो पाप के अंधेरे को जला देते हैं। हे रविदेव, इस दुष्ट जमींदार भैरव सिंह को सबक सिखाइए, उस गरीब परिवार की रक्षा कीजिए। आप ही इस जगत के पालक हैं, आप पर भरोसा है। महारानी दिव्यांशी की यह प्रार्थना उनके हृदय से निकल रही थी, इसलिए वह स्वर्ग तक पहुंची। देवलोक में जब यह प्रार्थना पहुंची तो सूर्यदेव के दिव्य सिंहासन पर एक प्रकाश की लहर उठी। महारानी दिव्यांशी ने उस रात पूरी रात जागकर सूर्यदेव का व्रत रखा। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक उस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, वे प्रत्येक रविवार को निर्जल व्रत रखेंगी। दूसरे दिन दरबार लगा। भैरव सिंह को बुलाया गया। वह आया तो बड़े ही अकड़ के साथ आया। उसे पूरा भरोसा था कि उसने कोई कानून नहीं तोड़ा, सब कुछ लिखित अनुबंध पर हुआ था। दरबार में महाराज ने दोनों पक्षों की बात सुनी। भैरव सिंह ने अपना पक्ष रखा। महाराज, मैंने जो किया वह सब लिखित अनुबंध के अनुसार किया। रामलाल ने खुद शर्त मानी थी। रामलाल ने कहा, महाराज, मैंने शर्त मानी थी, यह सच है, किंतु उस समय मुझे कौन जानता था कि वर्षा इस कदर तबाही मचाएगी। यह प्राकृतिक आपदा थी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। महाराज ने दोनों की बात सुनी। फिर उन्होंने कहा, भैरव सिंह, अनुबंध की शर्तें कानूनी हो सकती हैं, किंतु मानवीय धर्म में इससे ऊपर भी कुछ होता है। एक किसान की फसल प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुई है, यह उसका दोष नहीं। ऐसे में जमींदार का कर्तव्य है कि वह मानवता दिखाए। भैरव सिंह ने अकड़ कर कहा, महाराज, मेरा पैसा डूबा है। महाराज ने कहा, और रामलाल की साल भर की मेहनत डूबी है, उसके बेटे की युवावस्था डूब रही है, उसके परिवार की इज्जत डूब रही है। क्या यह सब तुम्हारे पैसे से कम है? महारानी दिव्यांशी ने भी कहा, भैरव सिंह, एक युवक को डंडे मारना यह अत्याचार है, इसके लिए तुम्हें दंड मिलना चाहिए। महाराज ने निर्णय सुनाया। उनका निर्णय था, पहली बात, भैरव सिंह द्वारा किसान गोपाल के साथ किए गए अत्याचार के लिए उसे राज्य के कोष में जुर्माना भरना होगा। दूसरी बात, रामलाल की जमीन उसे वापस दी जाएगी। तीसरी बात, चूंकि यह वर्ष प्राकृतिक आपदा का वर्ष था, इसलिए इस वर्ष का लगान माफ होगा। यह सुनकर भैरव सिंह का चेहरा लाल हो गया। वह कुछ कहना चाहता था, किंतु राजा के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी। रामलाल और कमला के चेहरे पर जो खुशी आई, वह देखते ही बनती थी। कमला की आंखों से आंसू बह निकले, इस बार दुख के नहीं, कृतज्ञता के। किंतु महाराज का दिल और उदार था। उन्होंने एक और निर्णय सुनाया, जिसकी रामलाल को उम्मीद नहीं थी। महाराज ने कहा, इस युवक गोपाल को मेरे दरबार में सिपाही के पद पर नियुक्त किया जाता है। यह सुनकर दरबार में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। फिर रामलाल ने महाराज के चरणों में झुककर कहा, महाराज, आप देवता हैं, हम गरीब लोगों पर आपकी ऐसी कृपा, हम तो इसके लायक भी नहीं। महाराज ने कहा, रामलाल, हर इंसान लायक है, और गोपाल ने जिस साहस और धैर्य से यह कठिन समय झेला है, वह गुण एक सच्चे सिपाही के होते हैं। महारानी दिव्यांशी के चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान आई। उनका हृदय भगवान सूर्यदेव के प्रति कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने मन ही मन कहा, हे प्रभु, आपने सुना। उधर महारानी ताम्रलेखा यह सब देख सुन रही थीं। उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, भीतर से वे जलने लगी थीं। एक गरीब किसान का बेटा और राजमहल में सिपाही, उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनके मन में एक कुत्सित विचार उठा।
यह कहां से आ गया? इसे हटाना होगा। गोपाल को राजमहल में काम पर नियुक्त करने का आदेश दे दिया गया। कुछ दिनों बाद गोपाल राजमहल में सिपाही के रूप में आ गया। वह अपनी वर्दी पहनकर जब महल में आया तो उसके चेहरे पर एक गर्व और कृतज्ञता मिश्रित भाव था। वह अपनी ड्यूटी बड़ी लगन और ईमानदारी से करता था। रामलाल और कमला को जब यह खबर मिली तो उनके घर में जैसे दीपावली हो गई। कमला ने उस दिन सूर्यदेव की विधिपूर्वक पूजा की और आंसू भरकर धन्यवाद दिया। राधा ने भाई को वर्दी में देखा तो खुश होकर बोली, भैया, तुम तो सचमुच सिपाही लग रहे हो। गोपाल ने हंसकर कहा, भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया। किंतु राजमहल के अंदर जो चल रहा था वह इतना सीधा नहीं था। महारानी ताम्रलेखा की नजर में गोपाल एक कांटे की तरह था। वे उसे देखते ही भीतर से जलती थीं। उन्हें यह स्वीकार नहीं था कि एक गरीब किसान का बेटा महारानी दिव्यांशी की सिफारिश पर महल में आ जाए। ताम्रलेखा ने अपनी एक विश्वस्त सेविका को बुलाया और धीरे धीरे कहा, उस नए सिपाही गोपाल पर नजर रखो। जैसे ही कोई गलती हो मुझे बताओ। सेविका ने कहा, जी महारानी। तब से गोपाल पर एक अदृश्य निगाह रहने लगी। महारानी ताम्रलेखा हर समय उसकी गलतियां ढूंढती रहती। जब भी मौका मिलता वे महाराज से गोपाल के बारे में कुछ न कुछ शिकायत करती। स्वामी, वह नया सिपाही ठीक से काम नहीं करता, या स्वामी, वह किसान का बेटा है, महल में काम करने लायक नहीं। महाराज जानते थे कि ताम्रलेखा की यह बातें ईर्ष्या से निकल रही हैं। वे गोपाल के काम को देखते थे। वह हमेशा मेहनती और सच्चाई से काम करता था। महाराज उन शिकायतों पर ध्यान नहीं देते थे। किंतु ताम्रलेखा ने एक और चाल चली। जब भी महाराज कहीं बाहर होते वे गोपाल को बुलाकर अपमानजनक और कठिन काम सौंपती। एक बार उन्होंने गोपाल को रात भर महल के बड़े बगीचे की सफाई करने का आदेश दिया, बिना किसी और सहायक के। गोपाल ने यह काम बिना शिकायत किए किया, क्योंकि वह जानता था कि महारानी ताम्रलेखा उससे नाराज है और शिकायत करने से स्थिति और बिगड़ेगी। एक बार महारानी ताम्रलेखा ने जानबूझकर अपने कक्ष में एक मूल्यवान गहना गायब करवाया और गोपाल पर चोरी का आरोप लगवाया। यह खबर जब महल में फैली तो गोपाल का दिल बैठ गया। वह जानता था कि उसने कुछ नहीं किया, किंतु महारानी का आरोप, यह बहुत बड़ी बात थी। गोपाल ने भगवान का नाम लिया और सोचा, सूर्यदेव, आप जानते हैं कि मैं निर्दोष हूं, आप ही रक्षा करें। उसी दिन वह गहना महल में एक और जगह मिल गया, वही जहां महारानी ताम्रलेखा ने उसे छुपाया था। किसी सेविका ने देख लिया था और उसने महाराज को बता दिया। महाराज ने जब यह जाना तो वे महारानी ताम्रलेखा से अत्यंत नाराज हुए। उन्होंने ताम्रलेखा से कहा, रानी, एक निर्दोष के ऊपर झूठा आरोप लगाना यह धर्म के विरुद्ध है। ताम्रलेखा ने अपनी सफाई में कहा, मुझे गलतफहमी हो गई थी। महाराज ने कहा, यह गलतफहमी बार बार होती है रानी। मुझे लग रहा है कि तुम्हारे मन में कुछ और ही चल रहा है। ताम्रलेखा ने कुछ नहीं कहा, किंतु उनके भीतर और अधिक क्रोध और ईर्ष्या की आग जलने लगी। इस प्रकार राजमहल के भीतर एक शीतयुद्ध जारी था। एक ओर महारानी दिव्यांशी की भक्ति और करुणा थी, दूसरी ओर महारानी ताम्रलेखा की ईर्ष्या और कुटिलता। इन सब घटनाओं के बीच एक संध्या ऐसी आई जब विजयगढ़ के राजमहल में एक अप्रत्याशित अतिथि का आगमन हुआ। संध्या का समय था, सूर्य अस्त होने वाला था। आकाश सोने और लाल रंग से भर गया था। महल के मुख्य द्वार पर एक वृद्ध सन्यासी आए। उनके शरीर पर केसरिया वस्त्र था, हाथ में एक दंड था और एक छोटा सा कमंडल। उनके सिर पर श्वेत जटाएं थीं जो कंधों तक आती थीं। उनका चेहरा असाधारण रूप से तेजस्वी था, ऐसा तेज जैसे किसी दीपक की लौ में एक और लौ जुड़ गई हो। उनकी आंखें अत्यंत शांत थीं, ऐसी शांति जो बड़े से बड़े तूफान को भी चुप करा दे। द्वारपाल ने उन्हें देखकर पूछा, बाबा, कहां से आए हो, क्या काम है? सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूं, थका हूं, रात भर की शरण चाहिए। द्वारपाल को उनके तेजस्वी चेहरे को देखकर एक अजीब सी श्रद्धा हो आई। उसने कहा, बाबा रुकिए, मैं अंदर खबर करता हूं। खबर गई तो महारानी दिव्यांशी तक पहुंची। जब उन्होंने सुना कि एक तेजस्वी सन्यासी आए हैं तो उन्होंने कहा, उन्हें अंदर आने दो, साधु संतों का हमारे महल में स्वागत है। किंतु जैसे ही यह बात महारानी ताम्रलेखा तक पहुंची वे तुरंत बोली, कोई भी सन्यासी वन्यासी आए
और हम उसे अंदर ले लें। यह नहीं होगा। पता नहीं कौन है और क्या काम है। किंतु उस दिन किसी ने ताम्रलेखा की बात नहीं मानी, क्योंकि महारानी दिव्यांशी का आदेश पहले आ गया था और महल के सेवक दिव्यांशी को अधिक सम्मान देते थे। वह वृद्ध सन्यासी महल के अतिथि कक्ष में ठहराए गए। उनके लिए फल और जल की व्यवस्था की गई। जब महारानी दिव्यांशी उनके दर्शन करने गईं, तो उन्होंने उस सन्यासी को प्रणाम किया। सन्यासी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उनके स्पर्श मात्र से महारानी को ऐसा लगा जैसे कोई दिव्य ऊर्जा उनके भीतर प्रवाहित हो गई। सन्यासी ने कहा, देवी, तुम्हारी भक्ति सुनकर आया हूं। महारानी ने चौंक कर कहा, बाबा। सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, भगवान भास्कर के भक्तों की बात सूर्य तक पहुंचती है। यह सुनकर महारानी दिव्यांशी का हृदय कृतज्ञता से भर उठा। दूसरी ओर महारानी ताम्रलेखा को जब यह पता चला कि महारानी दिव्यांशी उस सन्यासी के पास गई हैं और वह सन्यासी महारानी दिव्यांशी की तारीफ कर रहा है, तो उनके भीतर ईर्ष्या की आग और भड़क उठी। उन्होंने अपनी सेविका से कहा, उस ढोंगी सन्यासी को मुझे दिखाओ। सेविका उन्हें उस कक्ष के पास ले गई जहां सन्यासी थे। महारानी ताम्रलेखा ने झरोखे से झांक कर देखा। सन्यासी बैठे थे। उनका चेहरा अत्यंत शांत और तेजस्वी था। उस तेज को देखकर ताम्रलेखा के भीतर एक अजीब सी बेचैनी हुई, किंतु उन्होंने उसे दबाया और मन में कहा, ये सब ढोंगी होते हैं। वे उस कक्ष में प्रवेश कर गईं। सन्यासी ने उन्हें देखा। उनकी आंखों में न भय था न चापलूसी, केवल एक गहरी शांति थी। ताम्रलेखा ने कठोर स्वर में कहा, तुम कौन हो? कहां से आए हो? राजमहल में आने का क्या कारण है? सन्यासी ने शांत मुस्कान के साथ कहा, देवी, मैं एक यायावर हूं। देश देश भटकता रहता हूं। आज इस महल में विश्राम के लिए आया। ताम्रलेखा ने कहा, क्या कोई जादू टोना तो नहीं जानते? सन्यासी ने कहा, देवी, मैं जो जानता हूं वह जादू टोना नहीं, वह ज्ञान है। सत्य का ज्ञान, भगवान का ज्ञान। ताम्रलेखा ने व्यंग्य से कहा, ज्ञान? तुम्हारे ज्ञान से क्या होगा? राज्य तो तलवार और धन से चलता है। सन्यासी ने उनकी ओर ध्यान से देखा। एक क्षण मौन रहे, फिर बोले, देवी, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? ताम्रलेखा ने अहंकार से कहा, पूछो। सन्यासी ने कहा, तुम इस महल में रहती हो, सब कुछ है तुम्हारे पास, किंतु क्या तुम सुखी हो? यह प्रश्न सुनकर ताम्रलेखा एक पल के लिए ठिठक गईं। उन्होंने सोचा नहीं था कि कोई उनसे यह पूछेगा। उन्होंने तत्काल कहा, हां, मैं सुखी हूं। सन्यासी ने कहा, देवी, तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं। ताम्रलेखा को क्रोध आया, तुम मेरी आंखें नहीं जानते। सन्यासी ने कहा, देवी, मैं एक कथा सुनाना चाहता हूं। यदि सुनोगी तो शायद तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिले। ताम्रलेखा ने सोचा, क्या है इस बूढ़े के पास कहने को? वे वहीं बैठ गईं और बोली, सुनाओ। और उस रात से वह महात्मा की कथा शुरू हुई, जो विजयगढ़ के इतिहास में एक युगांतकारी अध्याय बन गई। सन्यासी ने अपनी आंखें बंद कीं, कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, बहुत पुराने समय की बात है। उस काल में जब देवता और मनुष्य एक दूसरे के अधिक निकट थे, जब पुण्य का पुरस्कार और पाप का दंड इसी जीवन में मिल जाता था। ताम्रलेखा ने मन ही मन सोचा, अब यह बूढ़ा कोई परी कथा सुनाएगा, किंतु वे बैठी रहीं। सन्यासी बोले, सूर्यपुर नाम का एक राज्य था। वह राज्य अपनी समृद्धि और न्याय के लिए प्रसिद्ध था। उस राज्य में भगवान सूर्य नारायण की विशेष कृपा थी। सूर्यपुर में एक नगर था, किरणपुर, और किरणपुर में एक ब्राह्मण कुल था, शांडिल्य गोत्र का। उस कुल में एक युवक था, देवांश। वह बड़ा ही विद्वान, तेजस्वी और धार्मिक था। उसके पिता पंडित सूर्यदत्त शास्त्रों के बड़े झाता थे। मां का नाम था सावित्री, जो सूर्यदेव की परम भक्त थीं। देवांश के घर में बचपन से ही सूर्यदेव की उपासना होती थी। हर रविवार को उनके घर में सूर्य पूजा का विधान था। मां सावित्री प्रतिदिन भोर में उठकर स्नान करती, शुद्ध वस्त्र पहनती, तांबे के कलश में जल लेकर सूर्यदेव को अर्घ्य देती और यह मंत्र पढ़ती, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। हे विवस्वान, हे मित्र, हे पूषण, हे भग, हे अर्यमन, मेरे कुल में आपकी कृपा सदैव बनी रहे। देवांश ने यह सब बचपन से देखा था। वह भी मां के साथ उठता और पूजा में हाथ बटाता। किंतु जीवन में एक मोड़ आया। देवांश की शादी हुई
उसकी पत्नी का नाम था कणकलता। कणकलता एक धनी परिवार से आई थी। उसके पिता का व्यापार था और वे बड़े समृद्ध थे। कणकलता बड़े लाड़ प्यार में पली थी। शादी के शुरुआती दिनों में सब ठीक रहा, किंतु धीरे धीरे कणकलता को एक बात अखरने लगी। देवांश के घर में सूर्यदेव की पूजा के लिए जो समय और साधन लगते थे वह उसे व्यर्थ लगता था। उसने एक दिन देवांश से कहा, यह पूजा पाठ सुबह सुबह का समय बर्बाद करती है, क्या जरूरी है? देवांश ने प्रेम से समझाया, कणकलता, हमारे घर में यह पीढ़ियों की परंपरा है। सूर्यदेव की कृपा से ही हमारे घर में सब कुछ है। कणकलता ने कहा, सब कुछ मेहनत से मिलता है, पूजा से नहीं। यह सुनकर देवांश उदास हो गया। मां सावित्री ने जब यह बात जानी तो उन्होंने बहू को प्यार से समझाने की कोशिश की। बेटी, सूर्यदेव तो जीवन के आधार हैं। उनकी पूजा से घर में समृद्धि और सुख रहता है। कणकलता ने मन में तो सास की बात को तुच्छ जाना, किंतु बाहर से चुप रही। कुछ समय बाद सावित्री की तबीयत खराब हो गई। वे बीमार पड़ गईं। ऐसे में कणकलता का असली रूप सामने आया। वह सास की सेवा करने की बजाय महल में अपने कक्ष में रहती और सेविकाओं पर हुक्म चलाती। देवांश अपनी मां की सेवा करता और पत्नी को भी संभालने की कोशिश करता। एक रात मां सावित्री ने देवांश को बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हें एक बात कहनी है जो मैं अब तक छुपाती रही। देवांश ने मां का हाथ थामकर कहा, मां, कहो। सावित्री बोली, बेटा, जब तुम छोटे थे, केवल 3 वर्ष के, एक दिन तुम बहुत बीमार पड़ गए थे। इतने बीमार कि वैद्य ने कह दिया था कि इस बच्चे का बचना मुश्किल है। देवांश ने कहा, मां। सावित्री ने आंखें बंद की और आगे बोली, उस रात मैंने सूर्यदेव के सामने बैठकर रात भर रोते हुए प्रार्थना की। मैंने कहा, हे दिनकर, यदि मेरे बेटे को बचाना तुम्हारी इच्छा में है तो उसे बचाओ। मैं तुम्हारी सेवा जीवन भर करती रहूंगी। और देवांश, अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरण हमारे घर की खिड़की से अंदर आई तो तुम्हारे चेहरे पर उसी किरण का स्पर्श पड़ा और तुमने आंखें खोली। बुखार उतर गया, तुम बच गए। देवांश की आंखें भर आईं। उन्होंने मां के हाथ को और कसकर थाम लिया। सावित्री ने कहा, इसीलिए बेटा, इस घर में सूर्य पूजा का विधान है। यह कोई परंपरा नहीं, यह कृतज्ञता है। यह सुनकर देवांश ने मां के चरण छुए और कहा, मां, जब तक मैं जीऊंगा सूर्य पूजा नहीं छूटेगी। किंतु उसी रात मां सावित्री का देहांत हो गया। देवांश टूट गया। मां के बिना घर खाली लगने लगा। उसके पिता सूर्यदत्त पहले से बूढ़े थे। मां के जाने के बाद वे और कमजोर हो गए। इस कठिन समय में कणकलता का व्यवहार और भी बदल गया। उसे घर की आर्थिक तंगी से परेशानी होने लगी। देवांश पंडित था, उसकी आय सीमित थी। कणकलता मायके की समृद्धि याद करके तरसने लगी। उसने देवांश से कहा, तुम पूजा पाठ में लगे रहोगे तो पैसा कब कमाओगे? देवांश ने कहा, कनक, जो है उसमें संतोष करो। कणकलता ने कहा, संतोष, तुम्हारी बातों से घर नहीं चलता। यह कहकर वह अपने मायके चली गई। देवांश अकेला हो गया। घर में बूढ़े पिता और वह खुद, किंतु उसने भगवान से शिकायत नहीं की। उसने अपनी साधना जारी रखी। प्रतिदिन सूर्योदय पर वह घर के बाहर आता, पूर्व दिशा में खड़ा होकर दोनों हाथ जोड़ता और भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देता। ओव्यम सूर्याय नमः, ओव्यम हिरण्यगर्भाय नमः, ओव्यम मार्तंडाय नमः, ओव्यम भान्वे नमः, ओव्यम खगाय नमः, ओव्यम पूष्णे नमः, ओवम हिरण्यकश्यपाय नमः, ओव्यम मरीचय नमः, ओव्यम आदित्याय नमः, ओव्यम सवित्रे नमः, ओव्यम अर्काय नमः, ओव्यम भास्कराय नमः। यह 12 नाम लेकर वह प्रतिदिन अर्घ्य देता। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए। एक रविवार की बात है। देवांश उस सुबह उठा और पाया कि घर में खाने को कुछ नहीं था। पिता बूढ़े थे और भूखे थे। देवांश के मन में एक पल के लिए विचार आया, पहले कुछ खाने का प्रबंध करूं, फिर पूजा करूंगा। किंतु उसी क्षण मां की बात याद आई, सूर्य पूजा, जब तक जियो तब तक। देवांश ने पहले पूजा की, भूखे पेट, खाली हाथ, किंतु मन भरपूर था। उसने सूर्यदेव को जल और तुलसी अर्पित की और कहा, हे प्रभु, आज घर में खाने को कुछ नहीं, किंतु मुझे भरोसा है कि आप हमें भूखा नहीं रखेंगे। और उसी दिन एक चमत्कार हुआ। पूजा के बाद जब देवांश घर के भीतर आया तो दरवाजे पर एक वृद्ध ब्राह्मण खड़े थे। उन्होंने कहा, बेटा, मैं रास्ते में थका हुआ हूं, थोड़ा जल मिलेगा? देवांश ने तत्काल जल दिया।
वृद्ध ने पानी पीकर कहा, बेटा, तुम्हारे घर में आज कुछ नहीं खाने को, मैं जानता हूं। देवांश चौंका। आप कैसे जानते हैं बाबा? वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मैं सब जानता हूं। यह लो। उन्होंने अपनी झोली से कुछ आटा, कुछ दाल और थोड़े से फल निकालकर देवांश को दिए। देवांश ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, इतनी कृपा क्यों? वृद्ध ने कहा, इसलिए कि तुमने भूखे पेट भी पहले भगवान की पूजा की। यह भक्ति भगवान को प्रिय है। यह कहकर वे जाने लगे। देवांश ने पीछे मुड़कर देखा तो वे कहीं नजर नहीं आए। देवांश का हृदय भर आया। उसे विश्वास हो गया कि वे स्वयं भगवान थे। किंतु यह परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। कुछ दिन बाद कणकलता मायके से वापस आई। उसके साथ उसका भाई विजय भी आया, जो बड़ा व्यापारी था। विजय ने देवांश से कहा, जीजाजी, मेरे साथ व्यापार में आ जाओ, बहुत कमाई होगी। देवांश ने सोचा और कहा, विजय, मेरा मन पूजा पाठ और शास्त्र में लगता है, व्यापार में मैं उचित नहीं हूंगा। विजय ने कहा, अरे, पूजा पाठ तो साथ साथ चलती रहेगी, किंतु पैसे के बिना घर नहीं चलता। कणकलता ने भी कहा, हां, मेरे भाई की बात मानो। देवांश ने सोचा और अंततः सहमत हो गया। व्यापार शुरू हुआ। पहले तो सब ठीक चला, किंतु धीरे धीरे विजय ने देवांश को ऐसे व्यापारिक तरीकों में फंसाना शुरू किया जो उचित नहीं थे। माल की गुणवत्ता में मिलावट, तराजू में थोड़ी गड़बड़ी, छोटी छोटी बेईमानियां। देवांश को यह सब पसंद नहीं था। उसने विरोध किया। विजय, यह ठीक नहीं। विजय ने कहा, यह व्यापार है जीजाजी। देवांश का मन अंदर से बेचैन रहने लगा। उसे लग रहा था कि वह कुछ गलत कर रहा है। फिर एक दिन उसने रविवार को पूजा छोड़ दी, क्योंकि विजय ने एक बड़ा व्यापारिक सौदा उसी दिन रखा था। उस दिन से देवांश के जीवन में धीरे धीरे बुरे दिन शुरू हुए। पहले एक बड़ा व्यापारिक सौदा टूटा, फिर माल खराब हो गया, फिर एक आग में उनका गोदाम जल गया। एक के बाद एक विपत्तियां आने लगीं। विजय घबरा गया और व्यापार छोड़कर चला गया। कणकलता भी फिर मायके चली गई। देवांश अकेला था, टूटा हुआ। उसके पास कुछ नहीं बचा था। किंतु उस रात जब सब कुछ टूट गया, देवांश अपने घर की छत पर गया और आकाश की ओर देखा। आकाश में तारे थे, चांद था और एक गहरी शांति थी। देवांश रोया, खूब रोया। फिर उसने कहा, हे भगवान, मेरी गलती हुई। मैंने आपकी पूजा छोड़ी, मैंने बेईमानी का रास्ता चुना। यह सब मेरे कर्मों का फल है, मुझे माफ करो। उस रात भोर होने से पहले देवांश ने एक निर्णय लिया। उसने फिर से सूर्य पूजा शुरू करने का संकल्प लिया। भोर से पहले उठा, नहाया, साफ वस्त्र पहने और जो थोड़ा सा तांबे का कलश बचा था उसमें जल भरकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा हो गया। उस समय तारे अभी आकाश में थे और क्षितिज पर हल्की लालिमा फूट रही थी। जैसे ही सूर्य की पहली किरण ने आकाश को छुआ, देवांश ने जल अर्पित किया और कहा, एवं जपाकुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। और उस सुबह ऐसा हुआ जो देवांश ने कभी नहीं सोचा था। जैसे ही उसने यह श्लोक पढ़ा, आकाश में एक असाधारण घटना हुई। सूर्य की किरणें जो धीरे धीरे आ रही थीं, अचानक एक विशेष तेज के साथ देवांश के ऊपर एकत्र हो गईं। उसे लगा जैसे सूर्य की रोशनी उसे सीधे छू रही है। उसके पूरे शरीर में एक दिव्य अनुभूति हुई और तभी उसके घर के द्वार पर दस्तक हुई। देवांश ने द्वार खोला। सामने एक व्यापारी खड़ा था। उसने कहा, क्या यहां देवांश शांडिल्य रहते हैं? देवांश ने कहा, हां, मैं ही हूं। व्यापारी ने कहा, मुझे तुम्हारे पिता की एक पुरानी पांडुलिपि चाहिए। सुना है कि उनके पास एक दुर्लभ शास्त्र ग्रंथ था। मैं उसकी अच्छी कीमत देने को तैयार हूं। देवांश को याद आया, पिता के पास एक पुराना ग्रंथ था जो उन्होंने संजो कर रखा था। वह ग्रंथ निकाला गया। व्यापारी ने उसे देखा और उसकी इतनी कीमत दी जिसे देवांश ने कभी सोचा भी नहीं था। यह केवल शुरुआत थी। उसके बाद से देवांश के जीवन में एक के बाद एक शुभ घटनाएं होने लगीं। कभी किसी ने उसे पूजा का काम दिया, कभी कोई शास्त्र पढ़वाने आया। धीरे धीरे उसकी ख्याति फैलने लगी और एक दिन कनकलता भी वापस आई। किंतु इस बार जब वह आई तो उसका रूप बदला हुआ था। उसके चेहरे पर पहले जैसा अहंकार नहीं था। वह थकी हुई और शांत लग रही थी। उसने देवांश से कहा, मुझे माफ कर दो। देवांश ने उसे माफ कर दिया। कनकलता ने उस रात बहुत रोई और फिर उसने देवांश से कहा, मुझे सूर्य पूजा सिखाओ। देवांश ने पूछा,
क्या हुआ? अचानक कणकलता ने एक बात बताई जो उसने अब तक छुपाई थी। उसने कहा, जब मैं मायके में थी तब मैं बहुत बीमार पड़ गई थी। इतनी बीमार कि लग रहा था मैं बचूंगी नहीं। उस रात मुझे एक स्वप्न आया। देवांश ने ध्यान से सुना। कणकलता ने कहा, स्वप्न में मैंने एक देव पुरुष को देखा। वे अत्यंत तेजस्वी थे। उनके चारों ओर सुनहरी आभा थी। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, कणकलता, तुम्हें अपने पति के घर की परंपरा का तिरस्कार करना भारी पड़ रहा है। भक्ति का उपहास मत करो। यह कहकर कणकलता रुक गई। देवांश ने कहा, और? कणकलता बोली, और जब मैं सुबह उठी तो बुखार उतर गया था। मैं पूरी तरह ठीक हो गई थी। उसी दिन से मेरे मन में परिवर्तन आया। देवांश की आंखों में आंसू आए। उसे अपनी मां की बात याद आई, वैसे ही जैसे मां ने उसे बचाने के लिए सूर्यदेव से प्रार्थना की थी, वैसे ही सूर्यदेव ने उसकी पत्नी को भी बचाया। उस दिन से कणकलता ने भी सूर्य पूजा शुरू की और उनके घर में जो शांति और समृद्धि आई वह अटूट रही। यहां तक कहकर सन्यासी ने एक क्षण के लिए विराम लिया। महारानी ताम्रलेखा, जो अब तक कुछ कुछ तटस्थ भाव से बैठी थीं, उनके भीतर कुछ हलचल हुई। वे पूरी तरह तो नहीं मानी, किंतु कहानी ने उनके कहीं अंदर कुछ छुआ था। उन्होंने कहा, यह तो बस एक कहानी है, ऐसे चमत्कार नहीं होते। सन्यासी ने शांत स्वर में कहा, देवी, चमत्कार हर दिन होते हैं, केवल वे देखते हैं जिनकी आंखें खुली हों। ताम्रलेखा ने कहा, और जो नहीं मानते उनका क्या? सन्यासी ने कहा, उनके लिए एक और कथा है। और इस प्रकार सन्यासी ने दूसरी कथा शुरू की। सूर्यपुर के उत्तर में एक नगर था, तामसपुर। उस नगर में एक धनी सेठ रहता था, हेमचंद्र। हेमचंद्र बड़ा ही चालाक और कुटिल व्यापारी था। उसके पास अपार धन था, किंतु उसका मन सदैव और अधिक पाने की लालसा में रहता था। हेमचंद्र की पत्नी का नाम था प्रभावती। प्रभावती ठीक उसके विपरीत थीं, सरल, धार्मिक और सूर्यदेव की परम भक्त। वे प्रत्येक रविवार को व्रत रखती थीं और भगवान सूर्य नारायण की विधिपूर्वक पूजा करती थीं। हेमचंद्र को पत्नी की यह पूजा पाठ बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह कहता, प्रभावती, यह सब बेकार है। व्यापार में तेज होना जरूरी है, पूजा से पैसा नहीं आता। प्रभावती चुपचाप मुस्कुराती और पूजा जारी रखती। हेमचंद्र ने अपने जीवन में कभी कोई दान नहीं किया था, किसी साधु को भिक्षा नहीं दी थी, किसी गरीब की मदद नहीं की थी। वह कहता, जो मिला है वह मेरी मेहनत से मिला है, दूसरों को क्यों दूं? एक बार एक साधु उनके द्वार पर आए। उन्होंने भिक्षा मांगी। प्रभावती भीतर जाकर आटा लेने लगी तो हेमचंद्र ने रोका। क्या कर रही हो? इन्हें क्यों दे रही हो? प्रभावती ने कहा, स्वामी, साधु महात्मा को भिक्षा देना पुण्य है। हेमचंद्र ने कहा, पुण्य तुम रखो अपने पास, मेरा आटा मत दो। और उसने साधु को भगा दिया। उस साधु ने जाते जाते एक बार पीछे मुड़कर देखा। उनकी आंखों में न क्रोध था न दुख, केवल एक शांत करुणा थी। उस रात हेमचंद्र के व्यापारिक केंद्र में आग लग गई। लाखों का माल जल गया। हेमचंद्र तड़पा, रोया, किंतु फिर उठा और अधिक शक्ति से व्यापार में लग गया। वर्षों बाद हेमचंद्र एक बार एक लंबी व्यापारिक यात्रा पर निकला। समुद्र के रास्ते दूसरे देश व्यापार करने जाना था। जहाज चला। बीच समुद्र में जहाज था कि तूफान आ गया। ऐसा भयंकर तूफान जिसे उस जहाज के नाविकों ने पहले कभी नहीं देखा था। लहरें ऊंची ऊंची उठ रही थीं। जहाज झूल रहा था। जहाज में सभी यात्री डर गए। किसी ने राम का नाम लिया, किसी ने शिव का, किसी ने देवी मां का। हेमचंद्र को किसी देवता का नाम नहीं आता था। उसने जीवन में कभी किसी देवता को माना ही नहीं था। वह चिल्लाया, बचाओ, कोई बचाओ। किंतु तूफान थमने का नाम नहीं लेता था। तभी जहाज के एक कोने में एक वृद्ध व्यापारी ने आंखें बंद की और भगवान सूर्य नारायण का स्मरण करते हुए अर्घ्य देने का अभिनय किया। वास्तव में पानी था उनके पास नहीं, किंतु मन से उन्होंने अर्घ्य दिया और धीरे धीरे तूफान शांत हो गया। जहाज बच गया। हेमचंद्र ने उस वृद्ध व्यापारी के पास जाकर पूछा, आपने क्या किया? वृद्ध ने कहा, भगवान सूर्य नारायण का स्मरण किया। हेमचंद्र को पहली बार डर लगा, भगवान का नाम न जानने का डर। उसने वृद्ध से सूर्य मंत्र सिखाने की प्रार्थना की। वृद्ध ने कहा, ये हैं भगवान भास्कर के 12 नाम। एवं मित्राय नमः, एवं रवैये नमः, एवं सूर्याय नमः, एवं भानवे नमः, एवं खगाय नमः, एवं पूषणे नमः, एवं हिरण्यगर्भाय नमः,
इम मरीचे नमः, इम आदित्याय नमः, इम सवित्रे नमः, इम अर्काय नमः, इम भास्कराय नमः। इन 12 नामों से जो प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान सूर्यदेव करते हैं। हेमचंद्र ने वह मंत्र सीखा। वापस घर आने के बाद उसने प्रभावती के पास जाकर कहा, प्रभावती, मुझे सूर्य पूजा सिखाओ। प्रभावती की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, स्वामी, भगवान ने सुन लिया। यहां सन्यासी फिर रुके। महारानी ताम्रलेखा ने पूछा, आगे क्या हुआ? सन्यासी ने कहा, हेमचंद्र ने सूर्य पूजा शुरू की, प्रत्येक रविवार व्रत रखा और अब उसे दान देने में भी आनंद आने लगा। उसका जीवन बदल गया। पहले वह धन के लिए जीता था, अब वह धर्म के लिए जीने लगा। ताम्रलेखा ने कहा, किंतु जो नहीं बदला, जैसे मैं नहीं बदलती, उसका क्या? सन्यासी ने ताम्रलेखा की ओर सीधे देखा। उनकी आंखें गहरी थीं, ऐसी गहरी जैसे उनमें समुद्र हो। उन्होंने कहा, देवी, तुमने खुद ही कहा जैसे मैं नहीं बदलती, तो क्या तुम समझ गई कि तुम्हें बदलना है? ताम्रलेखा एक पल के लिए चुप हो गई। सन्यासी ने आगे कहा, देवी, मैं एक और कथा सुनाऊंगा। इस कथा में एक रानी है, जो रानी अपनी ईर्ष्या और अहंकार के कारण सब कुछ खोने के कगार पर थी। ताम्रलेखा ने अचकचाकर कहा, क्या तुम मेरी बात कर रहे हो? सन्यासी ने कहा, देवी, सुनो पहले। और उन्होंने तीसरी कथा शुरू की। एक राज्य में 2 रानियां थीं। पहली रानी सुमेधा, वह धार्मिक, दयालु और सेवाभावी थी। वह प्रतिदिन पूजा करती और गरीबों की मदद करती। दूसरी रानी विद्युल्लता, वह अहंकारी और ईर्ष्यालु थी। उसे पहली रानी की भक्ति और लोकप्रियता से जलन होती थी। विद्युल्लता ने एक दिन राजा से कहा, स्वामी, पहली रानी बहुत ज्यादा साधु संतों को महल में बुलाती है, इससे राज्य की छवि खराब होती है। राजा ने कहा, रानी, साधु संतों का स्वागत तो हमेशा से राजमहलों में होता आया है। विद्युल्लता ने एक के बाद एक शिकायतें की। राजा ने हर बार पहली रानी का साथ दिया। तब विद्युल्लता ने एक षड्यंत्र रचा। उसने महल के कोषागार से कुछ आभूषण निकलवाए और उन्हें उस कक्ष के पास छुपवा दिया जहां पहली रानी सुमेधा रहती थी। फिर उसने राजा से शिकायत की, स्वामी, राज्य के कोष से आभूषण गायब हैं, मुझे संदेह है। राजा ने जांच का आदेश दिया। आभूषण सुमेधा के कक्ष के पास मिले। राजा को विश्वास नहीं हुआ कि सुमेधा ने यह किया, किंतु प्रमाण देखकर वे चिंतित हो गए। सुमेधा ने कहा, स्वामी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, यह षड्यंत्र है। किंतु प्रमाण के सामने उनकी बात कमजोर पड़ रही थी। उस रात सुमेधा ने सूर्यदेव की प्रतिमा के सामने बैठकर प्रार्थना की, हे भगवान, आप सत्य के साक्षी हैं। आप जानते हैं कि मैं निर्दोष हूं, आप ही मेरी रक्षा करें। अगले दिन सुबह एक अप्रत्याशित घटना हुई। महल के एक सेवक ने आकर राजा को बताया कि उसने रात को देखा था कि महारानी विद्युल्लता की एक खास सेविका उन आभूषणों को ले जाकर सुमेधा के कक्ष के पास छुपा रही थी। यह खबर सुनते ही सारा षड्यंत्र उजागर हो गया। राजा को बहुत क्रोध आया। विद्युल्लता का झूठ और कुटिलता देखकर वे स्तब्ध रह गए। उन्होंने विद्युल्लता को बुलाया और कहा, रानी, तुमने जो किया वह अक्षम्य है। विद्युल्लता को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रो पड़ी। उसने कहा, स्वामी, मुझे माफ करो। किंतु राजा ने कहा, रानी, माफी मांगने से पाप का बोझ नहीं उतरता, तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। राजा ने तब एक आर्षी को बुलाया और पूछा, महाराज, इस अपराध का प्रायश्चित क्या है? ऋषि ने कहा, राजन, जिसने असत्य का आश्रय लिया और निर्दोष को कष्ट दिया, उसे भगवान सूर्य नारायण का 16 रविवार का व्रत रखना चाहिए। प्रत्येक रविवार को निर्जल उपवास रखकर भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। विद्युल्लता ने वह व्रत रखा। पहले तो उनका मन नहीं था, किंतु धीरे धीरे जब वे हर रविवार भगवान सूर्य के सामने बैठने लगीं, उनके मन में एक परिवर्तन होने लगा। जब 16 रविवार पूरे हुए तो विद्युल्लता के भीतर से अहंकार की परत धीरे धीरे उतर गई थी। उनके मन में अब शांति थी। उन्होंने सुमेधा के पास जाकर उनके चरण पकड़े और रोते हुए कहा, मुझे माफ करो। सुमेधा ने उन्हें गले लगाया और उस दिन से दोनों रानियों में एक गहरी मैत्री हो गई। वह राज्य पहले से भी अधिक समृद्ध और शांतिपूर्ण हो गया। सन्यासी ने कथा समाप्त की और महारानी ताम्रलेखा की ओर देखा। महारानी ताम्रलेखा बैठी थीं। उनकी आंखें अब पहले जैसी कठोर नहीं थीं।
उनमें कुछ नमी थी। वे बोली नहीं, लंबे समय तक चुप बैठी रहीं। सन्यासी ने कहा, देवी, कभी कभी मनुष्य जो सबसे अधिक चाहता है, प्रेम, मान, सम्मान, वह उसे उल्टे रास्ते से पाने की कोशिश करता है। ईर्ष्या और षड्यंत्र से नहीं, भक्ति और प्रेम से मिलता है। ताम्रलेखा ने कहा, किंतु मैंने जो किया, क्या उसे माफी मिल सकती है? सन्यासी ने कहा, भगवान के पास माफी हमेशा है, केवल सच्चे मन से मांगनी होती है। ताम्रलेखा ने कहा, और क्या करना होगा? सन्यासी ने कहा, देवी, एक उपाय है। भगवान सूर्य नारायण का 16 रविवार का व्रत करो, विधिपूर्वक पूजा करो, जो गलत किया है उसका प्रायश्चित करो। गोपाल, जिसे तुमने कष्ट दिया उससे क्षमा मांगो, और महारानी दिव्यांशी के साथ जो दुर्भावना रखी उसे मन से निकालो। ताम्रलेखा ने एक लंबी सांस ली। फिर उन्होंने पूछा, यह सूर्य व्रत की विधि क्या है? सन्यासी ने कहा, सुनो देवी, सूर्य व्रत विधि, प्रत्येक रविवार को व्रत रखना चाहिए। उस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान के जल में थोड़ी सी लाल चंदन की छाल डाल सकते हैं। स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण करना शुभ है। यदि न हो तो शुद्ध श्वेत वस्त्र भी चलेगा। इसके बाद तांबे के कलश में शुद्ध जल भरे, उसमें लाल पुष्प, कमल, गुलाब या जो भी उपलब्ध हो डालें। थोड़ी सी लाल चंदन की छड़ी घिसकर उसका रंग जल में मिलाएं और थोड़े से तिल भी डालें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हों। जैसे ही सूर्य की पहली किरण दिखे, दोनों हाथों से कलश थामकर धीरे धीरे जल भगवान सूर्य को अर्पित करें। जल डालते समय यह मंत्र पढ़ें, ओयम सूर्याय नमः, ओयम आदित्याय नमः, ओयम भास्कराय नमः। फिर यह श्लोक पढ़ें, एहि सूर्य सहस्रांशो तेजोराशे जगतपते अनुकंपे मां भक्त्या गृहाणार्घ्यम दिवाकर। इसका अर्थ है, हे सूर्य, हे सहस्र किरणों वाले, हे तेज के स्वामी, हे जगत के पालक, मुझ पर कृपा करो और मेरा यह अर्घ्य स्वीकार करो। इसके बाद सूर्यदेव के समक्ष लाल पुष्प, लाल चंदन, अक्षत और घी का दीपक अर्पित करें। भगवान को नैवेद्य में गेहूं की खीर, लाल फल और मीठा चढ़ाए। व्रत के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। एक बार का भोजन करें। यदि पूर्ण निर्जल व्रत रख सकें तो और भी उत्तम। रविवार के दिन सूर्यदेव की कथा सुने या पढ़ें। सूर्यदेव के नाम का जप करें, एयूएम सूर्याय नमः, कम से कम 108 बार। व्रत का उद्यापन 16वें रविवार को विधिपूर्वक करें। उस दिन गरीबों को भोजन कराएं, वस्त्र दान करें और किसी ब्राह्मण को दक्षिणा दें। इस व्रत के करने से पापों का नाश होता है, घर में शांति और समृद्धि आती है, मन की कुटिलता दूर होती है और भगवान सूर्य नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है। ताम्रलेखा ने यह सब ध्यान से सुना। सन्यासी ने कहा, देवी, इस व्रत को जो श्रद्धा और प्रायश्चित के भाव से करता है, भगवान सूर्य उसके जीवन में प्रकाश लाते हैं। ताम्रलेखा ने एक लंबी सांस ली। फिर वे उठी। उन्होंने सन्यासी को प्रणाम किया। सन्यासी ने आशीर्वाद दिया। ताम्रलेखा बाहर जाने लगी। द्वार पर पहुंचकर उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर देखा, किंतु वहां कोई नहीं था। सन्यासी जा चुके थे। ताम्रलेखा ठिठक गईं। उन्होंने अपनी सेविका को बुलाया। वे सन्यासी कहां गए? सेविका ने चारों ओर देखा। महारानी, मुझे नहीं पता, मैंने उन्हें जाते नहीं देखा। महल के किसी पहरेदार ने भी उन्हें बाहर जाते नहीं देखा था। ताम्रलेखा के हृदय में एक अजीब सा भाव उठा। उन्हें याद आया, उन सन्यासी की आंखों में जो तेज था, उनके स्पर्श में जो दिव्यता थी, क्या वे साधारण सन्यासी थे? उस रात ताम्रलेखा को नींद नहीं आई। सुबह जब प्रकाश हुआ तो ताम्रलेखा उठी। उन्होंने स्नान किया। महारानी दिव्यांशी के पास गईं। दिव्यांशी उस समय पूजा कक्ष में सूर्यदेव की पूजा कर रही थीं। जब उन्होंने ताम्रलेखा को देखा तो वे चौंक गईं। ताम्रलेखा का चेहरा बदला हुआ था। उसमें अहंकार की जगह एक नम्रता थी। ताम्रलेखा ने दिव्यांशी के सामने झुककर कहा, दिव्यांशी, मुझे माफ करो। दिव्यांशी ने उन्हें उठाया और आश्चर्य से देखा। ताम्रलेखा ने कहा, मैंने बहुत गलत किया। गोपाल को तंग किया, तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, झूठा आरोप लगाया। यह सब पाप था। दिव्यांशी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने ताम्रलेखा को गले लगा लिया। वे बोली, ताम्रलेखा, भगवान ने सुन लिया। ताम्रलेखा ने कहा, मुझे सूर्यव्रत करना है, क्या तुम मुझे सिखाओगी? दिव्यांशी ने हां कहा।
उसी रविवार से ताम्रलेखा ने व्रत शुरू किया। जब राजमहल के सेवकों ने देखा कि दोनों रानियां एक साथ पूजा कक्ष में बैठकर सूर्यदेव की पूजा कर रही है तो उन्हें आश्चर्य हुआ। जब महाराज आदित्यवर्धन ने यह देखा तो उनका हृदय गर्व और संतोष से भर गया। उन्होंने दिव्यांशी से बाद में पूछा, यह कैसे हुआ? दिव्यांशी ने मुस्कुराकर कहा, वे सन्यासी। महाराज ने पूछा, कौन सन्यासी? दिव्यांशी ने कहा, जो कल आए थे। उन्होंने ताम्रलेखा को कथाएं सुनाई। महाराज ने उन सन्यासी को ढूंढवाया किंतु वे कहीं नहीं मिले। महल के चारों ओर, नगर में, कहीं नहीं। महाराज ने कहा, वे स्वयं भगवान थे। दिव्यांशी ने कहा, हां स्वामी, भगवान सूर्य नारायण, जो मेरी प्रार्थना सुनकर आए थे। महाराज का हृदय श्रद्धा से भर गया। उन्होंने कहा, तब तो मुझे भी यह व्रत करना चाहिए। दिव्यांशी ने हंसकर कहा, स्वामी, जरूर करें। और उसके बाद से विजयगढ़ के राजमहल में प्रत्येक रविवार को सूर्य पूजा का भव्य आयोजन होने लगा। महाराज, दोनों महारानियां दो और समस्त महल के लोग मिलकर भगवान सूर्य नारायण की पूजा करते। ताम्रलेखा ने गोपाल के पास जाकर भी क्षमा मांगी। गोपाल ने बड़े ही सरल भाव से कहा, महारानी जी, मेरा कोई गिला नहीं था, आप तो बड़ी हैं। यह सुनकर ताम्रलेखा की आंखें भर आईं। महाराज ने देखा कि गोपाल कितना सहनशील और समझदार युवक है। उन्होंने उसे सिपाही के पद से ऊपर एक विशेष पद पर नियुक्त किया, महल के विशेष अंगरक्षक दल में। रामलाल और कमला जब इस खबर को सुना तो उनके घर में जैसे उत्सव मन गया। कमला ने उसी रात सूर्यदेव की पूजा की और कहा, हे दयानिधान, आपने मेरे बेटे की रक्षा की, आपने हमारे परिवार को उठाया। हम आपकी भक्त हैं और आजन्म रहेंगे। राधा ने कहा, मां, अब भैया बड़े आदमी बन गए। कमला ने राधा के माथे को चूमा और कहा, बेटी, भगवान की कृपा से बड़ा बनता है इंसान, अपने आप से नहीं। इधर भैरव सिंह का क्या हुआ? जब राजा का निर्णय आया और उस पर जुर्माना पड़ा तो भैरव सिंह बहुत क्रोधित हुआ, किंतु राज का आदेश टालने की उसकी हिम्मत नहीं थी। कुछ दिनों बाद भैरव सिंह को खुद एक बड़ी विपत्ति आई। उसके व्यापारिक भागीदार ने उसके साथ धोखा किया और उसका बड़ा पैसा डूब गया। भैरव सिंह की हवेली में जो ऐश आराम था वह धीरे धीरे कम होने लगा। उसी समय उसे एक पड़ोसी से पता चला कि भगवान सूर्य नारायण के व्रत से कार्य सिद्ध होते हैं, किंतु भैरव सिंह को पहले तो यकीन नहीं आया। एक दिन वह राम कस्बे के उस छोटे से मंदिर के पास से गुजरा जहां सूर्यदेव की प्रतिमा थी। उस मंदिर के सामने कमला खड़ी थी, सूर्य को अर्घ्य दे रही थी। उसके चेहरे पर जो शांति और भक्ति थी वह देखकर भैरव सिंह एक पल के लिए रुक गया। उसने मन में सोचा, यह औरत गरीब है, फिर भी इसके चेहरे पर इतना सुकून कैसे? उसी दिन उसने मंदिर के पुजारी से सूर्य व्रत के बारे में पूछा। पुजारी ने बताया, भैरव सिंह ने व्रत रखने की ठानी। पहले रविवार जब वह व्रत के लिए उठा तो उसे बहुत अजीब लगा। इतनी सुबह उठना, स्नान करना, पूजा करना, यह सब उसकी आदत में नहीं था, किंतु उसने किया। जब उसने पहली बार हाथ में जल का कलश लेकर पूर्व दिशा की ओर मुख किया और सूर्य की ओर देखा, उस पल कुछ हुआ उसके भीतर। सूर्य की पहली किरण ने उसके चेहरे को छुआ और भैरव सिंह को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मन के अंधेरे कमरे में एक दरवाजा खोल दिया हो। उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू बह निकले। पहली बार उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। रामलाल के साथ जो किया, गोपाल के साथ जो किया, वह सब गलत था। उसने उस दिन मन ही मन कहा, मुझे माफ करो। 16 रविवार के बाद भैरव सिंह बदल गया था। उसने रामलाल के घर जाकर माफी मांगी। रामलाल के परिवार ने उसे माफ किया। यह भगवान सूर्य नारायण की महिमा थी, जो न केवल भक्त का उद्धार करते हैं बल्कि जो उन्मुख होकर उनके पास आए उस पापी का भी उद्धार करते हैं। विजयगढ़ का राज्य अब पहले से भी अधिक सुखी और समृद्ध था। महाराज आदित्यवर्धन ने राज्य में एक नया नियम बनाया। प्रत्येक रविवार को राज्य के सभी नागरिक भगवान सूर्य नारायण की पूजा करेंगे। जो किसान फसल लेता है वह सूर्य को धन्यवाद देगा। जो व्यापारी व्यापार करता है वह सूर्य से आशीर्वाद मांगेगा। जो मां अपने बच्चे को बड़ा देखना चाहती है वह सूर्य से प्रार्थना करेगी। इस नियम के बाद विजयगढ़ में कभी अकाल नहीं पड़ा। फसल हमेशा अच्छी रही, प्रजा सुखी रही और राज्य में एक नई रोशनी का युग आया।
रामलाल और कमला का परिवार धीरे धीरे ऊपर उठा। गोपाल राजमहल में अपने काम से यश कमाने लगा। राधा की शादी भी एक अच्छे घर में हुई और कमला प्रत्येक रविवार उठकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते हुए कहती, हे जगत के दाता, हे प्रकाश के स्वामी, हे सूर्य नारायण, जो तुम्हारा ध्यान धरे उनका कभी अहित न करे, जो तुम्हारे नाम से उठे उनके घर में अंधेरा न घर करे, तुम्हारी किरण जहां पड़े वहां फसल सुख और धर्म बढ़े, जो तुम्हें याद करे भोर में तुम उसके साथ रहो डोर में। यह कथा यहां रुकती नहीं। भगवान सूर्य नारायण की महिमा अनंत है और उनके भक्तों की कथाएं अनगिनत। उसी विजयगढ़ राज्य में उन्हीं दिनों एक और घटना हुई जो इस कथा का अगला अध्याय बनी। जब से ताम्रलेखा ने सूर्य व्रत करना शुरू किया था, उनके मन में एक जिज्ञासा जागी। उन्होंने महारानी दिव्यांशी से पूछा, दिव्यांशी, यह जो सन्यासी आए थे, क्या वे सच में भगवान सूर्य थे? दिव्यांशी ने कहा, मेरे मन में तो यही है। ताम्रलेखा ने कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे जीवन में बहुत देर से यह ज्ञान आया, काश पहले आ जाता। दिव्यांशी ने कहा, ताम्रलेखा, भगवान के दरबार में देर नहीं होती। जब भी इंसान का मन खुलता है, भगवान उसी क्षण उपस्थित हो जाते हैं। ताम्रलेखा ने कहा, यह बात मुझे वे सन्यासी ने भी कहीं कही थी। दिव्यांशी ने मुस्कुराकर कहा, हां, भगवान की बातें एक दूसरे से मिलती हैं। उन दोनों रानियों के बीच अब एक गहरी आत्मीयता थी। वे साथ मिलकर पूजा करती, साथ मिलकर धर्म की चर्चा करती। एक दिन दिव्यांशी ने ताम्रलेखा को सूर्यदेव की एक पुरानी कथा सुनाई। बहुत पुराने समय में एक राजा थे, राजा सांब। वे भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे। एक बार उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। इस रोग के कारण उनका शरीर अत्यंत पीड़ित था। तब अर्षियों ने उन्हें बताया, राजन, भगवान सूर्य नारायण की उपासना करो, वे रोगनाशक हैं। राजा सांब ने चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर तपस्या की। वे प्रतिदिन नदी में स्नान करते और भगवान सूर्य नारायण की पूजा करते। 12 वर्षों की घोर तपस्या के बाद भगवान सूर्य नारायण प्रकट हुए। उन्होंने राजा सांब को आशीर्वाद दिया और उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया। राजा सांब ने उस स्थान पर भगवान सूर्य नारायण का एक भव्य मंदिर बनवाया, जो मुल्तान के सूर्य मंदिर के नाम से जाना गया। इसीलिए कहते हैं, भगवान सूर्य रोगनाशक हैं। जो उनकी पूजा करता है, उसके जीवन के रोग, शारीरिक भी और मानसिक भी, दूर हो जाते हैं। ताम्रलेखा ने कहा, तो ईर्ष्या और अहंकार भी रोग है? दिव्यांशी ने हंसकर कहा, हां, और इनका उपचार भी भगवान सूर्य के पास है। वे दोनों एक साथ हंस पड़ी और उस हंसी में कोई कटुता नहीं थी, केवल एक शीतल आनंद था। महाराज आदित्यवर्धन ने उस दिन जब दोनों रानियों को एक साथ हंसते देखा तो उन्होंने ऊपर आकाश की ओर देखा। आकाश में सूर्य अपनी पूर्ण आभा में चमक रहा था। महाराज ने मन ही मन कहा, हे दिवाकर, यह सब आपने किया, धन्य हैं आप। इस प्रकार भगवान सूर्य नारायण की कृपा से विजयगढ़ में एक नया अध्याय शुरू हुआ। वह राज्य जो पहले से ही समृद्ध और न्यायप्रिय था, अब धर्म की रोशनी में और भी दीप्त हो उठा। राम कस्बे में रामलाल के घर के सामने अब एक छोटा सा सूर्य मंदिर बना दिया गया है था। गोपाल ने अपनी पहली तनख्वाह से उस मंदिर की स्थापना की। कमला उस मंदिर की पुजारिन बन गई। हर रविवार को उस मंदिर में दूर दूर से लोग आते। कमला विधिपूर्वक पूजा कराती और भगवान की महिमा का गुणगान करती। एक बार एक स्त्री रोते हुए उस मंदिर में आई। उसने कहा, मां, मेरे घर में बड़ा कष्ट है, पति बीमार हैं, बच्चे भूखे हैं। कमला ने उसे बैठाया, उसकी बातें सुनी, फिर उसे सूर्य व्रत की पूरी विधि समझाई और जो थोड़ा सा अनाज मंदिर में दान आया था उसमें से कुछ उसे दिया। वह स्त्री ने जब सूर्य व्रत किया तो उसके घर में भी भगवान की कृपा हुई। इस प्रकार कमला के मंदिर से हर सप्ताह कोई न कोई लौटता तो उसके चेहरे पर एक नई रोशनी होती। भगवान सूर्य नारायण की महिमा इसी तरह फैलती रही और यह कथा जो यहां कही जा रही है वह भी उसी महिमा का एक छोटा सा अंश है। जो कोई भी इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता है वह भी भगवान सूर्य नारायण की कृपा का पात्र बनता है, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण ने कहा है, जो मेरा नाम जपे, मेरी कथा सुने, मेरी पूजा करे, उस पर मेरी कृपा की कोई सीमा नहीं। इस कथा में अभी और बहुत कुछ शेष है। गोपाल की कथा अभी यही नहीं रुकती। उसके जीवन में जो आगे हुआ
वह भी भगवान सूर्य नारायण की महिमा का एक और स्वर्णिम अध्याय था। गोपाल जब राजमहल में काम करने लगा तो उसने वहां बहुत कुछ सीखा। वह केवल शरीर से ही नहीं, बुद्धि से भी काम करता था। महाराज उसकी लगन देखते थे। एक बार राजमहल पर एक बड़ा संकट आया। पड़ोसी राज्य के कुछ दुश्मन व्यापारियों ने विजयगढ़ के अनाज में जहर मिलाने की एक गहरी साजिश रची। वे चाहते थे कि राज्य में अराजकता फैले। गोपाल ने इस साजिश को समय से पहले पकड़ा। उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उन षड्यंत्रकारियों को पकड़ा। जब यह बात महाराज के सामने आई तो उन्होंने गोपाल की खूब प्रशंसा की और उसे राज्य का एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया। रामलाल को जब यह खबर मिली तो वे बूढ़े किसान की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। कमला ने उस दिन मंदिर में जाकर भगवान सूर्य नारायण की आरती उतारी और कहा, हे दयानिधान, मेरे बेटे को आपने ऊंचा उठाया, यह आपकी कृपा है। और सच में यह भगवान सूर्य नारायण की कृपा ही थी, क्योंकि जिस रात गोपाल ने उन षड्यंत्रकारियों को पकड़ा था, उस रात एक अद्भुत घटना हुई थी। गोपाल और उसके साथी जब उन षड्यंत्रकारियों का पीछा कर रहे थे तो अंधेरे में रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी एक दिशा में अचानक एक अजीब सी रोशनी हुई, जैसे किसी ने दीपक जलाया हो। उस रोशनी की दिशा में जाने पर गोपाल को वह षड्यंत्रकारी मिले। गोपाल ने बाद में कहा, वह रोशनी भगवान सूर्य नारायण की ही थी। उन्होंने अंधेरे में रास्ता दिखाया। महारानी दिव्यांशी ने यह सुनकर कहा, गोपाल, भगवान सूर्य नारायण का यही स्वभाव है। जो उनका भक्त होता है उसके लिए वे अंधेरे में भी प्रकाश बन जाते हैं। यह सुनकर महाराज आदित्यवर्धन ने अपने दरबार में एक बड़े सूर्य पूजन का आयोजन किया। पूरे राज्य से लोगों को बुलाया गया। महाराज ने खुद पूजा की। दोनों रानियों ने मिलकर आरती उतारी और उस पूजन में जब भगवान सूर्य नारायण के स्तोत्र का पाठ हुआ, आदित्य हृदयम, तो वायुमंडल में एक असाधारण शांति और पवित्रता का अनुभव हुआ। उस दिन उस पूजन में जो भी बैठा था उसे ऐसा लगा जैसे भगवान स्वयं उपस्थित हैं, और शायद वे थे भी, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण तो सदा विद्यमान है। प्रत्येक उगते सूर्य में, प्रत्येक भोर की किरण में, प्रत्येक फूल के खिलने में, प्रत्येक किसान के खेत में, प्रत्येक बच्चे की मुस्कान में। वे कभी दूर नहीं जाते, बस हमें उन्हें देखने की दृष्टि चाहिए, और वह दृष्टि मिलती है भक्ति से। इस प्रकार विजयगढ़ की यह कथा युग युग तक कही जाती रही। रामलाल और कमला का परिवार भगवान सूर्य नारायण के आशीर्वाद से फला फूला। गोपाल ने अपने जीवन में यश, सम्मान और सुख पाया। महारानी दिव्यांशी की भक्ति का फल उन्हें और उनके राज्य को मिला। महारानी ताम्रलेखा का परिवर्तन एक प्रेरणादायक दृष्टांत बना। महाराज आदित्यवर्धन ने न्याय और धर्म के रास्ते पर चलते हुए अपने राज्य को और अधिक उन्नत किया, और भैरव सिंह ने जो पाप किए थे उनका प्रायश्चित करके एक नई जिंदगी शुरू की। यह सब हुआ भगवान सूर्य नारायण की असीम कृपा से। यह कथा सुनने वाले, पढ़ने वाले और भगवान सूर्य नारायण की भक्ति करने वाले सभी भक्तों पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे, जो प्रत्येक रविवार उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके पूर्व दिशा में खड़े होकर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं और कहते हैं, एयूएम सूर्याय नमः, एयूएम आदित्याय नमः, एयूएम भास्कराय नमः। उन पर भगवान सूर्य नारायण की विशेष कृपा होती है, जो प्रत्येक रविवार व्रत रखते हैं, सूर्य देव की कथा सुनते हैं और गरीबों की सेवा करते हैं। उनके जीवन में भगवान सूर्य नारायण का प्रकाश सदैव बना रहता है। हे भगवान सूर्य नारायण, हे जगत के प्राण, हे समस्त ऊर्जा के स्रोत, आपकी जय हो। इस कथा को सुनने वाले और यह व्रत करने वाले समस्त भक्तों पर आपकी असीम कृपा बनी रहे। जय सूर्य नारायण। जीवन में कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो हर दिन हमारे सामने होते हैं, फिर भी हम उन्हें समझ नहीं पाते। सूर्य देव भी उसी सत्य का सबसे उज्जवल रूप है। वे प्रतिदिन उदित होते हैं, बिना किसी अपेक्षा के समस्त संसार को प्रकाश, ऊर्जा और जीवन प्रदान करते हैं। वे न कभी थकते हैं, न कभी रुकते हैं और न ही कभी शिकायत करते हैं। उनके इस निस्वार्थ कर्म में ही जीवन का सबसे बड़ा संदेश छिपा है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अरुण नाम का एक युवक रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। वह मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन सफलता उससे कोसों दूर थी। कई बार प्रयास करने के बाद भी जब उसे कोई अच्छा फल नहीं मिला तो उसके मन में निराशा घर कर गई। एक शाम
वह गांव के बाहर नदी किनारे बैठा था। उसकी आंखों में उदासी थी और मन में हजारों सवाल। तभी वहां एक वृद्ध संत आए। उनका चेहरा शांत था, आंखों में तेज था और वाणी में गहराई। संत ने पूछा, पुत्र, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? अरुण ने भारी मन से उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे मेरी किस्मत ही खराब है। अब मुझ में और प्रयास करने की शक्ति नहीं बची। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम सच में उत्तर चाहते हो तो कल प्रातः सूर्योदय के समय यहीं आना। अगली सुबह अरुण समय से पहले ही वहां पहुंच गया। वातावरण शांत था, पक्षियों की मधुर चहचहाहट गूंज रही थी और पूर्व दिशा में हल्की लालिमा फैलने लगी थी। धीरे धीरे आकाश सुनहरे रंग में बदल गया और कुछ ही क्षणों में सूर्यदेव प्रकट हुए। उनकी पहली किरण जैसे ही धरती पर पड़ी, वातावरण में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। संत ने अरुण से कहा, ध्यान से देखो, यही है तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। अरुण ध्यानपूर्वक सूर्य को देखने लगा। संत बोले, सूर्य हर दिन उगता है। क्या कभी वह यह सोचता है कि आज बादल हैं, लोग सो रहे हैं, या कोई उसकी प्रशंसा करेगा या नहीं? नहीं, वह बस अपना कर्तव्य निभाता है, नियम से, निष्ठा से और बिना किसी अपेक्षा के। कभी कभी बादल उसकी रोशनी को ढक लेते हैं, लेकिन क्या सूर्य रुक जाता है? नहीं, वह लगातार चमकता रहता है। यही सच्ची निष्ठा है। फिर संत ने गहरी आवाज में कहा, पुत्र, जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो सूर्य की तरह निरंतर कर्म करते हैं। जो परिस्थितियों के कारण रुक जाते हैं, वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। ये बातें अरुण के हृदय में उतर गईं। उस दिन के बाद उसने अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया। उसने शिकायत करना छोड़ दिया और पूरी लगन के साथ अपने काम में जुट गया। अब वह परिणाम की चिंता नहीं करता था, केवल अपने कर्म पर ध्यान देता था। दिन बीतते गए, महीनों ने वर्ष का रूप ले लिया। शुरुआत में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखा, लेकिन अरुण अब पहले जैसा नहीं था। उसके भीतर धैर्य आ चुका था, उसकी सोच सकारात्मक हो गई थी। एक दिन उसके परिश्रम ने रंग दिखाया। गांव के एक बड़े व्यापारी ने उसकी ईमानदारी और मेहनत को देखकर उसे अपने साथ काम करने का अवसर दिया। अरुण ने इस अवसर को पूरे समर्पण के साथ स्वीकार किया। धीरे धीरे वह व्यापार में निपुण होता गया। कुछ वर्षों में उसने अपना खुद का काम शुरू किया और सफल हो गया। अब वही युवक जो कभी निराश बैठा था, दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुका था। एक दिन वह फिर उसी नदी किनारे पहुंचा जहां उसकी मुलाकात संत से हुई थी। इस बार उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और संतोष था। संत वहीं बैठे थे, मानो उसका इंतजार कर रहे हों। अरुण ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आज जो कुछ भी हूं, आपकी शिक्षा के कारण हूं। आपने मुझे सूर्य का महत्व समझाया। संत ने मुस्कुराकर कहा, नहीं पुत्र, मैंने तुम्हें केवल मार्ग दिखाया था, चलना तुम्हें ही था। फिर उन्होंने कहा, याद रखो, सूर्य हमें 3 महान शिक्षाएं देता है। पहली, नियमितता, हर दिन अपने कार्य में लगे रहो। दूसरी, निस्वार्थता, बिना अपेक्षा के कर्म करो। तीसरी, धैर्य, समय आने पर ही फल मिलता है। अरुण ने इन बातों को अपने जीवन का सिद्धांत बना लिया। समय के साथ वह न केवल स्वयं सफल हुआ, बल्कि उसने अपने गांव के कई युवाओं को भी प्रेरित किया। वह उन्हें बताता, अगर जीवन में अंधेरा लगे तो सूरज को देखो। वह हर दिन हमें यह सिखाने आता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक नई सुबह अवश्य आती है। इस कथा से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें कभी रुकना नहीं चाहिए। सूर्य देव की तरह निरंतर आगे बढ़ते रहना ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। जब भी मन में निराशा आए, बस उगते हुए सूर्य को देखिए। उसकी किरणें आपको यह विश्वास दिलाएंगी कि आपके जीवन में भी प्रकाश अवश्य आएगा। इसलिए अपने जीवन को सूर्य के समान बनाइए, जो स्वयं जलकर भी दूसरों को रोशनी देता है, जो हर दिन नई शुरुआत करता है और जो कभी हार नहीं मानता। क्योंकि जो व्यक्ति निरंतर चलता रहता है, वही एक दिन उजाले की तरह चमकता है।